जितने भी घर आप देखोगे सारे इंडियंस के हैं, मोस्टली गुजराती फैमिलीज मिलेंगी। राइट हैंड साइड पे जितने भी घर हैं वो ऑड नंबर में है, और लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी घर हैं वो इवन नंबर में। उस मान ले कोई कैश पे कर रहा है तो वो 1260 के अलावा कमा रहा है तो वो गवर्नमेंट को उसका कोई हिसाब नहीं, कोई हिसाब नहीं है, और वो इवन उसका हाफ मिलता है। तूने कैश पे काम किया जब से? ऐसा से बताइए। मैंने हाँ कैश में किया था कितना टाइम? मैंने जस्ट हार्डली 1 मंथ किया था बस। एज अ स्टूडेंट आना 1 साल के अंदर अंदर पढ़ाई करके डिस्टिंक्शन के साथ पास होना, डिस्टिंक्शन आई है भाई की। ये कह सकते हैं कि जितना अभी पार्ट टाइम है इसका डबल तो ही है। नहीं, डबल से ज्यादा है। डबल से ज्यादा है? अब होगी बदमाशी। तू इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। हाँ। तेरे को इस यूनिवर्सिटी की एक बात बताता हूँ जो तुझे नहीं पता होगी। क्या? तो इनके जो बच्चे उनके बच्चे आके फोटो देखते होंगे, ये बताते होंगे ये मेरे परदादा हैं। अंदर 20,000 स्टूडेंट्स हर साल आते हैं और 144 कंट्रीज से ज़्यादा से, और साथ ही साथ इसमें 4,000 से ज़्यादा स्टाफ है। हाँ। वो आता है थ्रोटल दे रहा है मेरे सामने, मैंने कहा भाई निकल जा साइड से। पर इसको क्या लगा, उसने बाइक फुटपाथ पर चढ़ाई मेरे आगे। आपने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट लाइव देखे हैं? लाइव रखे हुए? सामने ये वाला घर है भाई सागर का, और सामने ये खड़ा है भाई सागर। सागर कौन है, क्या करता है यहाँ पे, वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को बताऊंगा। बाकी गाड़ी मैंने यहाँ पर आके पार्क कर दी थी कल, पहले वहाँ पार्क की थी उसके पीछे, बट सुबह फिर जो लैंडलॉर्ड है उनको सुबह 6:30 बजे शिफ्ट पे जाना होता तो उनकी गाड़ी ऐसे खड़ी थी, तो उनके पीछे ऐसे करके गाड़ी लगाई थी, तो फिर उन्होंने बोला हटा लो। मैंने फिर यहीं पे लाके खड़ी कर दी। मैंने कहा सेफ़ है ना? उन्होंने बोला हाँ सेफ़ है। तो मैं सोचा अंदर लगा दूँ, मैंने कहा चलो छोड़ो, अगर आते भी दिन में तो अपना लगा लेंगे, बाकी कभी मैं गाड़ी पार्क किया करूँगा। तो उन्होंने बोलता आप अंदर ही करना क्योंकि मेरे को आना जाना रहता है। चलो जी गाड़ी पहले कोल्ड स्टार्ट करते हैं। तो ये वाली स्ट्रीट थी भाई, बेसिकली हम लोग लेस्टर सिटी सेंटर से लगभग कितना दूर है सागर हम अभी? 15 मिनट्स। कितना किलोमीटर? अच्छा यहाँ बाय द वे यहाँ पे माइल्स में कैलकुलेट होता है जो अपना डिस्टेंस होता है, मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट टाइम। और साथ ही साथ मीटर्स ना देख के यहाँ पर जैसे ही आप 1 माइल से नीचे जाओगे ना वैसे ही यार्ड्स आ जाएगा, मतलब यार्ड्स में कैलकुलेशन होता है। तो लगभग कितना माइल्स है यहाँ से? 2-3 माइल्स। 2-3 माइल्स। तो इंडियन कह रहा हूँ सॉरी, अगर किलोमीटर में अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो डबल नहीं 1.6 से मल्टीप्लिकेशन 1.6 टू बी एग्जैक्ट, 1.64 या 63 कुछ होता है। पहले बेड लगाओ यार। कल रात में आया था इस वाली रोड से, पूरी खाली रोड थी और यहाँ पर सिर्फ ना इंडियन स्टोर से लाइन से सारे। यहाँ से ले लूँ? हाँ यहाँ से लेफ्ट ले लो। यहाँ से भाई लेफ्ट ले लेते हैं क्योंकि लेफ्ट वाली जो स्ट्रीट है ना वो पूरी पैरेलल चलती है। अच्छा हाँ ये 2 वे है, बट ये तो हाँ तू कह रहा था कि 1 वे ऑल्टरनेट चलता है। नहीं 1 वे ये मेन स्ट्रीट है। अच्छा। बाकी जो रेसिडेंशियल स्ट्रीट है वो ऑल्टरनेट होती है, एक एंट्री और एक साइड से एग्जिट। अच्छा तो इसमें भी देखोगे ना सारा ऐसा लग रहा है कॉपी पेस्ट मार रखी है बिल्डिंग्स, देख रहा है? सारी सेम है भाई, सारी इंडियंस की हैं। जितने भी घर आप देखोगे सारे इंडियंस के हैं, मोस्टली गुजराती फैमिलीज मिलेंगी। और ये देखो कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है। और एक चीज़ और नोटिस की मैंने कि राइट हैंड साइड पे जितने भी घर हैं वो ऑड नंबर में है, और लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी घर हैं वो इवन नंबर में। तो ये पूरे लेस्टर में है? ये पूरे लेस्टर में है, हर स्ट्रीट पे हर सेम पैटर्न है। तो ये लेस्टर में ही है कि पूरे यूके में है? यूके में पूरे यूके में यही है कि आपको राइट हैंड साइड इवन, लेफ्ट हैंड साइड ऑड, ऐसा ही पैटर्न मिलेगा। यहाँ पे मतलब यहाँ पर 2 पार्ट में पोस्ट को डिवाइडेड है, जैसे LE4, तो LE4 पूरे मेल्टन को डिनोट कर रहा है। अच्छा। और फिर जो उसके बाद का जैसे 7QJ 7AF वो एक स्ट्रीट को डिनोट करता है। अच्छा। तो आप किसी अगर आपको ऐसे किसी फ्रेंड के घर पे आना है, मेरे घर पे आए थे, तो आप जस्ट मेरा पिन कोड डालोगे ना, तो मेरे पूरा उस पर पिन कोड पे मेरा पूरा फ्लैट वो होगा, लिस्टेड होगा। तो आपको खाली पिन कोड डाल के आना है, कहीं भी जाना पूरे यूके में, जस्ट आप पिन कोड किसी से ले लो और आप उसकी लोकेशन पे पहुंच जाओगे। पिन कोड में सिर्फ नंबर आते हैं कि अल्फाबेट्स भी आते हैं? दोनों मिक्स रहता है। अच्छा तो मतलब बेसिकली एक पूरे एरिया का इन्होंने सफिक्स दे दिया। हाँ प्रीफिक्स। फिर उसके बाद स्ट्रीट का भी दे दिया उसके आगे। हाँ सेंटर में। और फिर फ्लैट नंबर भी उसका उसके लिस्ट कर दिए। अच्छा यहाँ से राइट ओके। तो ये है भाई सी। चलो सही है भाई, ये भी चीज़ यूनिक पता चली, मैंने यूजुअली ये देखा नहीं है क्योंकि बाहर एड्रेस ढूंढने में बड़ा स्यापे होते हैं भाई। अब ये है कि हाँ एग्जैक्ट रोड डाल दो। यहाँ से राइट ले सकते हैं ना सारे? हाँ। नहीं ले सकते शायद, 1 वे है। नहीं 2 वे है। अच्छा 1 वे। तो अच्छा पीछे वाली गाड़ी वेट करते रहेंगे जब तक मैं नहीं निकलूंगा। हाँ जी भाई बढ़िया एकदम बढ़िया। हाँ। अच्छा सही है बढ़िया। अभी तो मैं यहीं रुका हूँ, लेस्टर में रुका हूँ। हाँ अभी तो यार ऐसे ही थोड़ा घूमने, इसका कॉलेज देखने जा रहा था, ये यहीं रहता है लेस्टर में। हाँ तुम लोग यहीं से ही हो? अच्छा अच्छा सही है। हाउ लॉन्ग दिन
For 4 months, around 4 months. around 4 months. Yes. And how long you are staying in Leicester? Maybe next 6 or 7 days. And where are you staying? I'm at his place. Like he used to stay over here only. नियर चंद्रासन. Near Chandrasan. Okay. If anything you need, just let me All know. right, all right. I'm Thank from you. Gujarat, Gandhinagar. Oh, thank you so much. भी जाऊँ इंडिया तो मैं भी जाऊँ लंदन भी जाऊँ अच्छा, क्या क्या अच्छा। इंडिया में No Gujarati. दिल्ली दिल्ली हाँ? दिल्ली 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 से है? दिल्ली से। कितना दिन हो जा रहा है अभी तो मैं रोहिणी, कल ही आया हूँ रोहिणी। कल रात को। And you going America, right? आते आते 4 मनी। Okay. आपका लेस्टर कहाँ रुकेगा लेस्टर में रुका हूँ, ये यहीं पर रहता है। कहाँ हाँ चंद्रासन के पास. चंद्रासन. चंद्रासन के पास। हाँ हाँ हाँ। ओके चलो, ओके बाय बाय। If you need anything, just let me know. ऑल राइट, थैंक यू भाई। चलो भाई, पहले दिन ही कल रात को आए थे तो रात के टाइम पे गाड़ी का रैप इतना दिखता नहीं है, और जैसे ही अभी थोड़ा उजाला हुआ, ले भाई यहाँ पर भी लोग हैं। क्या जाम लग रहा है यहाँ पे। हाँ जी भाई, क्या हुआ? अरे लेट हो रहे हैं यार हम लोग। हाँ यार, मेरे पास सिर्फ 2 घंटे की शिफ्ट है, मुझे शूट करना था। कोई नहीं, मैं हूँ अभी 7-8 दिन में। तो इस बार भाई थोड़ा सा डिफरेंस है यूके में। जब मैं यूके आया हूँ तो एटलीस्ट यहाँ पर कोई है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब यूरोप से यूके एंटर हुआ था उस टाइम पर अनमोल की दीदी थी यहाँ पे, तो उनकी दीदी के यहाँ पर हमने 1-2 दिन स्टे किया था, 1 दिन स्टे किया था सॉरी, ठीक है। और उसके नेक्स्ट डे फिर हम लोग निकल गए थे स्कॉटलैंड साइड, उसके अलावा कोई भी नहीं था। बट इस बार चलो यहाँ पर सागर है, तो बहुत टाइम हमारा प्लान था कि सागर है यहाँ पर, तो जब भी आऊँगा मैं यहाँ पर रुकूंगा आराम से। और सबसे बड़ी बात, मेरा वीज़ा बहुत अच्छे टाइम के लिए यूके का, तो मैं आराम से यहाँ पर रुक सकता हूँ एटलीस्ट 7-8-9 दिन। इसके पास लेस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे यूके में नहीं, क्योंकि पूरे यूके में तो मेरे को ऑब्वियसली बहुत घूमना है, और यूके का वीज़ा भी मेरा अप्रैल तक है। तो आप लोगों में पूरा स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड और आयरलैंड में नहीं जाऊँगा। अगर प्लान बनता है, कुछ मूड में आता है तो क्या पता चला जाऊँ, वैसे ऐसे मेरा कोई प्लान नहीं है आयरलैंड जाने का। तो बाकी रही बात सागर की, सागर कौन है, क्या करता है यहाँ पर, तो सागर शुरू हो जा भाई, फटाफट एक ब्रीफ दे दे, छोटा सा, बहुत लंबा नहीं खींचना। तो मैं यहाँ पे लेस्टर आया था लास्ट ईयर 24 सितंबर में अपनी मास्टर के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर में। अच्छा, तो तूने एमबीए भी करी थी शायद? एमबीए मैंने डिस्टेंस से करी थी, वो तो मुंबई से करी थी निम से, हाँ बट फिर मेरा मास्टर थोड़ा मैकेनिकल में इंटरेस्ट था, फिर मैंने काफ़ी रिसर्च करी, हाँ। तो मुझे यूके बेस्ट ऑप्शन लगा। अच्छा, तो यहाँ से- तो यहाँ पर तूने क्या किया था वैसे, मतलब एग्जैक्ट कोर्स का था? क्योंकि वैसे तो मेरी इससे बहुत बात हुई है, मतलब होती रहती है, जब भी ये यहाँ पर है तो कभी भी कॉल घुमा देता है। मैं ट्रिप पे था, फ्री था, मतलब फ्री एज इन ड्राइव करते टाइम पे टाइम तो होता ही है, ठीक है। तो मेरे को एग्जैक्ट कोर्स नहीं पता भाई सीरियसली कि क्या किया भाई तूने? एमएस इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, मास्टर इन साइंस इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। Yeah. अच्छा, और अभी बाय द वे कांग्रेचुलेशंस ब्रो, जॉब लग चुकी है भाई की, Thank बहुत you. स्ट्रगल के बाद। भाई लॉन्डन ने बहुत सफर किया, नो डाउट। मेरे को कॉल करके बताता था कि भाई शिफ्ट इतने घंटे। अभी तो तेरी पार्ट टाइम चल रही है ना? अभी तो ये वाली? पार्ट टाइम चल रही है। तो बेसिकली पार्ट टाइम के भी यहाँ पर 2 फंड है, यहाँ पर मिनी पूरे यूरोप में ही इवन, यहाँ पर पार्ट टाइम आप कैश पे भी कर सकते हो, और एनआई होता है ना, एनआई पे भी कर सकते हो। एनआई की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंश्योरेंस। नेशनल इंश्योरेंस। तो एनआई पे बेसिकली आप कर रहे हो तो आप गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हो, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन से अंडर काम कर रहे हो, राइट? और अगर आप कैश पे काम कर रहे हो तो आप इलीगल काम कर रहे हो, आपको Illegal. फटाफट तुरंत रिपोर्ट मार दिया जाएगा। एनआई पर आपको एक बेसिक पे मिलेगा जो मिनिमम यहाँ का गवर्नमेंट ने सेट कर रखा है, अच्छा, वो मिनिमम 1260 पाउंड है। 1260 पाउंड, और ये चेंज होता रहता है? हाँ, ये हमेशा इंक्रीज ही होता है। अच्छा, और अगर सपोज मान ले कोई कैश पे कर रहा है तो वो 1260 के अलावा कमा रहा है तो वो गवर्नमेंट को उसका कोई हिसाब नहीं कोई पता? हिसाब नहीं है, और वो इवन उसका हाफ मिलता है, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारे कैफेज हैं। अच्छा, मतलब वो फिर उसका फायदा उठाते हैं कैफे वाले? हाँ, कैफे वाले फायदा उठाते हैं कि अच्छा, 5-6 पाउंड में पूरा काम करा लेते हैं। मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। वही। जो कैश पे कर रहा है उसकी कोई ना कोई मजबूरी होगी, और फिर वो कैश पे करवा के। अच्छा, समझ गया। तूने कैश पे काम किया जब से? ऐसा सच बताइए। मैंने हाँ कैश में किया है। किया था कितना किया था। टाइम? मैंने जस्ट हार्डली 1 मंथ किया था बस। 1 मंथ किया था। वो चलो, स्टार्टिंग ये में चीज़ पार्ट वैसे टाइम चाहिए होती है नहीं ना। बतानी चाहिए, बट ठीक, कोई प्रूफ थोड़ी है। अब तो नहीं पे है ना, अब हाँ, तो तो बढ़िया NI पे। जॉब लगी भाई की, अमेज़न में जॉब लगी है। और ज्वाइनिंग कब से? जॉइनिंग 5 जनवरी। बट सीरियसली भाई, एज अ स्टूडेंट आना, 1 साल के अंदर पढ़ाई करके डिस्टिंक्शन के साथ पास होना, डिस्टिंक्शन आई है भाई की, मतलब काफी अच्छे नंबरों से पास हुआ। मैं तो सोचता था कि तेरा पास होने के लाले लगे होंगे। नहीं हमने क्लियर क्या पास। कह रहे हैं भैया, पास होने के लिए पढ़ाई करते, डिस्टिंक्शन आ गई? हाँ, सही में सच में। पास हाँ, होने के लिए पढ़ाई करी थी? पास होने के लिए करिए, डिस्टिंक्शन आ गई। गलती से ज्यादा नंबर आ गए। बट इसका फायदा होता है डिस्टिंक्शन का जॉब में? हाँ, ऑब्वियसली होता है। इंडिया जाके बहुत होगा कि बंदे बाहर से पढ़ के आया, ऊपर से इतनी बढ़िया डिग्री है, हाँ। तो उसको एज मिलेगा जॉब के लिए। यहाँ पे भी रहता है, क्योंकि डिस्टिंक्शन सबकी नहीं आती है, काफी कम तो होती सही है। बट फिर भी यार, मतलब भाई मैं बता रहा था आपको कि 1 साल के अंदर पढ़ाई करके अपना खुद के खर्चे निकाल के,
ठीक है, और सारी चीज तू यहाँ पर जब आया था तब जानता थोड़ी था किसी को, लेस्टर में, लंदन में तो थे तेरे दोस्त, किसी को नहीं। लंदन में वही जाता रहता था, एक दो इसके फ्रेंड थे, बट लेस्टर में कोई नहीं था। तो किसी को ना जानने के बावजूद एक प्रॉपर लाइफस्टाइल सेट करना, मतलब मैं एज अ ट्रैवलर बता रहा हूँ भाई, मेरे लिए ट्रैवलिंग बहुत डिफिकल्ट है, सोलो खासकर, ठीक है। इसके कंपैरेटिवली थोड़ा इजी हो जाता है अगर आप किसी सिटी में रह के और वहाँ पर अपना लाइफस्टाइल बिल्ड करते हो तो, बट ट्रैवलिंग को तो चलो कंपेयर नहीं करना चाहिए। बट एज अ स्टूडेंट मैं बताऊँ बहुत डिफिकल्ट है, ऐसी इतनी बड़ी कंपनी अमेजोन जैसी कंपनी में, और खासकर तेरे को कोर में मिली है ना जॉब, जो तेरे को चाहिए थी, हाँ, जो ऐसा मुझे तो नहीं कुछ भी जो नहीं, आजकल लोग करते हैं। नहीं, मुझे कोर में मिली है, मैंने जिसमें मुझे अपना इंटरेस्ट था, जिसमें मैंने एमबीए करी, मैं उसी लाइन में रहा और मैंने पूरा 1 साल मेहनत करी और हो गया। तो अब मतलब चलो पैकेज तो रिवील नहीं करेंगे, बट ये कह सकते हैं कि जितना अभी पार्ट टाइम है इसका डबल तो हुई है। नहीं, डबल से ज़्यादा है। डबल से ज्यादा है? अच्छा, पैसा ही पैसा होगा। अब होगी बदमाशी। होगी बदमाशी, सही बात है। 1 साल बहुत पढ़ाई कर ली है। बहुत कर ली। वैसे सही बात है, पढ़ाई तूने ज्यादा कर ली, तूने एमबीए भी कर लिया, बीटेक भी कर ली, बीटेक के अलावा अब यहाँ पर आके ये तेरी मास्टर्स भी खत्म हो गई। सही है भाई, सही। तो इंडिया आने का प्लान है? मतलब अभी तो नहीं, नेक्स्ट ईयर प्लान करता हूँ, क्योंकि नहीं अभी मतलब सेटल होने का तेरा क्या प्लान है? बाहर ही सेटल होगा कि वापस आएगा? नहीं, अभी तो देखता हूँ, मतलब क्या डिपेंड रहता है सिचुएशन पर, वो अभी चेंज होंगी भाई, क्योंकि चेंज होंगी सिचुएशन। हाँ, क्योंकि मैंने ये चीज सुनी है भाई, लोग बाहर आते हैं कि हम भाई थोड़ा पढ़ के वापस आ जाएंगे, फिर बोलते हैं यार थोड़ी जॉब भी कर ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर नो डाउट पे अच्छा मिलता है, चाहे आप पार्ट टाइम देखो चाहे आप रेगुलर जॉब्स देखो, आपको बेनिफिट्स बहुत मिलते हैं, आपको पर आवर के हिसाब से पे किया जाता है। आप खुद सोचो, इंडिया में अगर नॉर्मल कोई स्टोर में भी काम कर रहा है उसको पर डे के हिसाब से कितना मिलता होगा? 700-800 रुपए पर डे की बात कर रहा हूँ, है ना? इंडिया में? हाँ, इंडिया में हाँ वही है। 1000 रुपए मैक्सिमम, 1200 रुपए। हाँ, वो भी बहुत मुश्किल है पर डे के हिसाब हाँ, से, मुश्किल है। महीने की सैलरी 20-25-30 हजार रुपए। बट अगर आप वही चीज यहाँ कंपैरिजन करोगे भाई, तो यूके की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे यूरोप में भी सेम यही है, थोड़ा सा वेरी करता है सिर्फ। यहाँ पर कितना तूने बताया? 12.60 पाउंड। हाँ, तो 12.60 पाउंड तेरे इंडियन रुपीज में हो गया लगभग 1400 रुपए। आराम से 1400 रुपए पर आवर। पर आवर। कितने घंटे काम कर सकता है इंसान? मतलब वो तो वीकली उसकी कर सकता है 40 आवर्स, राइट? नहीं, वो उसकी कैपेसिटी के ऊपर है, वैसे वीकली 40 है। नहीं, पार्ट टाइम में भी है भाई ये हाँ, fix। पार्ट टाइम में अगर आप स्टूडेंट वीजा पे हो हाँ। तो आपको जस्ट 20 आवर्स करना है, उसमें Week रूल है। में? हाँ, वीक में हाँ, स्टूडेंट्स तो को। अब वीक में अगर 20 आवर्स करना है तो पर डे के हिसाब से 7 से डिवाइड कर दिया जाए, 7 20 3 घंटे पर डे, है ना? तो 3 घंटे के हिसाब से भी देखा जाए तो पर डे का 1500 के 4500 रुपए हो गया भाई, सोचो। और सिर्फ 3 घंटे काम करना है, वहाँ पूरे दिन काम करना पड़ता है, और उसके बाद आपको जाके एट द एंड ऑफ द डे 1000-1200। बट ऐसा कोई 3 घंटे करता नहीं है। हाँ। इसमें क्या रहता है, बंदे जो स्टूडेंट होते हैं उनको तो अपनी और भी चीजें मैनेज करनी होती है। जैसे मैं था तो मैं 3 घंटे के लिए नहीं आता था, मैं 8-8 घंटे की 2 शिफ्ट ले लेता था, तो ब्रेक अनपेड रहता था, तो 2 दिन में 16 घंटे हो जाते थे। तो ये लीगल है? हाँ, ये लीगल है। अभी तो स्टूडेंट वीजा पे नहीं है? अब नहीं हो। अच्छा, हाँ। अब मतलब कुछ लोग भाई मिसअंडरस्टूड मत कर जाना कि अभी जैसे इसने पिछली स्टेटमेंट में बोला कि एज अ स्टूडेंट इट्स इलीगल टू वर्क मोर देन 3 आवर्स अ डे, ठीक है, या फिर वीकली अगर बात करें 20 आवर्स से, बट अब ये स्टूडेंट वीजा पे नहीं है, ठीक है। तो ये काम कर सकता है प्रॉपर, इसीलिए फुल टाइम अभी तो एनआई पे जॉब कर रहा है ना? एनआई पे मतलब तेरा अकाउंट में पैसे आते हैं और गवर्नमेंट को सब कुछ पता है कि तेरी सैलरी क्या है, कितना सब टैक्स पेयर है तू बेसिकली। हाँ। और भाई एक चीज और इसने मेरे को बताया था कि यहाँ का टैक्स से पे कर रहा है, और ये टैक्स तो रिटर्न ले सकता है गवर्नमेंट से? हाँ, मैं ले सकता हूँ, मैंने लिया भी है इवन। अच्छा, लिया है तूने? ओके। तो ये टैक्स कितना करता है तेरा पर मंथ? कितना परसेंट? पैसे नहीं, परसेंट पूछ रहा हूँ। परसेंट नहीं, क्योंकि पता है यहाँ पे, पता है जैसे इंडिया में ना, जैसे इंडिया में क्या है कि टैक्स स्लैब है। हाँ। कि आपके 7 लाख तक का इतना टैक्स परसेंटेज है, 7 से 12 इतना परसेंटेज है। और इंडिया में 30 लाख से ऊपर 15%, तो यहाँ पे स्लैब है ना। बट यहाँ कोई स्लैब नहीं है, जितनी आपकी सैलरी आएगी उसके अकॉर्डिंग उतना कट जाएगा। अच्छा, हाँ। तो वो जितना भी कट रहा है, अगर तू जॉब चेंज भी करता है तो उसमें भी फिर वही होएगा, है ना? और वो टोटल तू एक साथ निकाल सकता है, और उसका रीजन क्या देगा? अच्छा, मतलब तू यहाँ का टैक्स पेयर नहीं है? मैं यहाँ का सिटीजन थोड़ी हूँ, मैंने निकाला है। बट स्टिल यार, मतलब अगर तू यहाँ अर्न कर रहा है तो मेरे हिसाब से ये चीज होगी नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर तू अर्न कर रहा है तो फिर ऑब्वियसली तू टैक्स पे करेगा भाई, तू रह रहा है यहाँ। नहीं, यहाँ पता है 2 तरीके से टैक्स काटते हैं। अच्छा। एक काटते हैं एनआई, और एक काटते हैं इनकम टैक्स। तो मैंने इनकम टैक्स तो अपना रिफंड लिया है, बट एनआई रिफंड नहीं ले सकते तुम कभी। अच्छा, एनआई गवर्नमेंट के पास ही जाएगा। ओके। तो भाई ऐसा सा है कुछ। अब देख लो, आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया हो तो। या तो चलो, कल रात को मैंने बहुत बातें की इससे, तो मुझे लगा था कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, तो अभी मैंने सारा कंक्लूड करके फटाफट पूछ के आप लोगों को बता दिया। बाकी फिलहाल अभी हम जा रहे हैं भाई इसके कॉलेज, सागर का कॉलेज यहाँ पर है, यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर। वहाँ पे इसका थोड़ा कॉलेज एक्सप्लोर करेंगे और थोड़ी बातें करेंगे इससे, और उसके बाद थोड़ा कुछ खाएंगे भाई, क्योंकि भूख लग रही है, कुछ खाया नहीं। और इसकी शिफ्ट होती है 2 बजे इससे, बट इसने आज 3 बजे करा ली थी क्योंकि मैं आया हुआ था कल, ठीक है। तो इसने कहा 3 बजे चला जाऊँगा मैं, तो 3 बजे इसको फिर सेंसबरी छोड़ना है। सेंसबरी यहाँ का सुपर मार्केट है ना? हाँ, सुपर मार्केट।
सुपरमार्केट है सेंसबरी, यूके में है ना सिर्फ, या यूरोप में भी है? नहीं यूरोप में नहीं देखा नहीं, इसमें। यूरोप में नहीं है। यूके में है सिर्फ। तो काफ़ी बड़ी सुपरमार्केट है भाई। कल रात को मैं गया था इसके पास, इसके साथ मतलब सुपरमार्केट एक बार, तो देख के आया था। तो अभी चल के आप लोगों को सुपरमार्केट भी इसकी दिखाता हूँ, क्या क्या मिलता है, क्या क्या है और इसका काम बेसिकली वहाँ पर क्या है, और उसके बाद देखते हैं फिर क्या प्लान होता है। प्राइमार्क भी है, प्राइमार्क चले जाऊँगा मैं फिर थोड़ी देर, क्योंकि फ्लैट पे जाके अकेले बैठने से कुछ फ़ायदा है नहीं और इसके वहाँ पे भी कुछ फ़ायदा है नहीं। तो इससे अच्छा कि प्राइमार्क जाके थोड़ा बहुत सामान वामान ले लूँगा मेरे को जो चाहिए था। बाकी जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कल जब मैं आया था कि अब यूके एंटर करते ही वापस से लेफ्ट हैंड ड्राइव शुरू हो गई है भाई, राइट हैंड ड्राइवर्स के लिए लेफ्ट हैंड ड्राइव, क्योंकि यूके ही बेसिकली मतलब आपको पता ही होगा इंग्लिश पीपल रूल्ड अस, ठीक है। तो वो लेके आए थे ये रूल कि हम लोग लेफ्ट में ही ड्राइव करेंगे और स्टीयरिंग व्हील राइट में होगा। तो इसी वजह से यूरोप में अपना लेफ्ट हैंड ड्राइव होता है, राइट हैंड साइड ड्राइव होता है, और यूके जो सेम अपना इंडिया की तरह है। सेम ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो अगर एक बार किसी को कंफर्म हो तो भाई कमेंट सेक्शन में डाल देना कि ऑस्ट्रेलिया में है कि नहीं है, क्योंकि मैंने चेक किया था। बट एक दो कंट्रीज और भी दिशा है जहाँ पर लेफ्ट हैंड ड्राइव है, जैसे हमारा इंडिया में होता है सेम। और फिलहाल हम लोग लेस्टर सिटी में थोड़ा डाउन साइड ट्रेवल कर रहे हैं। एक्चुअल में सागर का जो फ्लैट है वो नॉर्थ साइड में पड़ता है ना तेरा फ्लैट, हाँ, तो इसका नॉर्थ साइड में पड़ता है। जैसे मैं कल आ रहा था तो मैप पे भी थोड़ा मैं रिसर्च कर रहा था, ठीक है। तो उस टाइम पे मैं देख रहा था, रिसर्च कर रहा था थोड़ी सी कि बेसिकली लेस्टर में या फिर पूरे यूके में मैं किस तरफ ट्रैवल कर रहा हूँ। तो ये नॉर्थ साइड रहता है और सीधा अगर ऊपर ऊपर चले जाएंगे तो स्कॉटलैंड पड़ जाएगा। और अभी जो हम डाउन साइड ट्रैवल कर रहे हैं तो वी आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स लंदन, राइट। हाँ, तो अभी हम नीचे ट्रैवल कर रहे हैं लंदन की साइड पे। बट सेंटर जो ये वाला एरिया देख रहे हो अभी आप सामने स्क्रीन पे, ये पूरा का पूरा भाई सेंटर के आसपास का एरिया है। तो यहाँ तो कॉलेज टाइम पे खूब घूमा होगा, बहुत, है ना? पूरी गलियां नाप दी हैं। अच्छा जी, तो यहीं पे ही है इसका कॉलेज। हाँ, यहाँ से हमें राइट लेना है ना, वो सामने जो वो दिख रही है चर्च, उसके उससे राइट है ना? हाँ, उससे पहले। ठीक है, तो यहाँ से बढ़िया जाके इसका कॉलेज देखते हैं, उसका थोड़ा सेंटर वगैरह देखते हैं, फिर यहाँ पे खाना खाते हैं भाई सीरियसली। क्योंकि अभी तक मैंने बहुत एक्सपेंसिव खाना खाया है इंडियन रेस्टोरेंट में, बट ये बता रहा है कि यूके में एज कम्पेयर टू यूरोप या फिर यूके की बाकी सिटीज से सस्ता है खाना। सही नहीं कह रहा हूँ ना? मजा आ जाएगा खाने में। अरे एकदम बढ़िया। कुकिंग भी करेंगे आज थोड़ी सी घर पे, क्योंकि किचन मिला है भाई बड़े टाइम बाद, एकदम लेजिट किचन। ऐसा नहीं है कि हाँ किचन में कन्वर्ट किया है या फिर इंडक्शन बनाना पड़ रहा, चूल्हा है बढ़िया वाला, सब कुछ है। बस तो ठीक है। अबे घर में रह रहा हूँ, प्रॉपर किचन है। अच्छा, किचन में प्रॉपर बड़ी, सही है। फिर आज कुकिंग करते हैं कुछ बढ़िया। तो ये सेंसबरी से तो सामान ले लियो, ठीक, और हम लोग खाना बनाएंगे। बट अभी आज इस टाइम थोड़ा बाहर खा लेंगे क्योंकि टाइम नहीं है ब्रो। ये सारे स्टूडेंट्स ही होंगे मुझे लगता है। हाँ, ये सब अब यहाँ से कॉलेज स्टार्ट है। अच्छा, कॉलेज स्टार्ट है मतलब? कॉलेज है ये मेरा यहाँ से। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी है पूरी? हाँ। अच्छा, ओके, मुझे लगा एक प्रॉपर कॉलेज जैसा हमारा डीआईटी यूनिवर्सिटी था। नहीं। तो ये सारी कॉलेज की बिल्डिंग से लेफ्ट है। तो क्या है ये मतलब डिपार्टमेंट्स ऐसे, ये डिपार्टमेंट है कोई कौन सा है ये तो पता भी नहीं। अच्छा, ओके। तो तेरे को डिफरेंस वैसे लगा कुछ यहाँ की यूनिवर्सिटी और इंडियन यूनिवर्सिटी बहुत पढ़ने में? नहीं मतलब एज अ एक्सपीरियंस नहीं बोल रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर या उसमें कह रहा हूँ। देखो चीज़ें यहाँ की जो है ना, जैसे यहाँ के लोगों का एक्सपीरियंस बहुत है प्रैक्टिकल चीज़ों का, तो वो मुझे अच्छा लगा यहाँ पर। एक मेरे प्रोफेसर थे, आपको पता उन्होंने किस में काम किया था? एक मून के उस पर कि मून के वाटर ढूंढने में। अच्छा, यहाँ पे कॉलेज में मिले थे, नासा से आई थी मैम। अच्छा जी। तो काफ़ी सारे वो थे। और जो लेक्चर्स वगैरह होते हैं सेम लाइक इंडिया, जैसे इंडिया में लेक्चर्स होते हैं नॉर्मल? हाँ, टीचर आए 1 घंटा पढ़ा के चले गए सेम। ये देखो भाई कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कोई ना कोई ब्लॉक होंगे जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज में होते हैं ना, केमिस्ट्री ब्लॉक, फिजिक्स ब्लॉक, मैकेनिकल ब्लॉक। ये हमारा वो है कॉन्वोकेशन हॉल, इसमें मेरी कॉन्वोकेशन है 15 जनवरी को। अच्छा, तो मतलब ये 2 यूनिवर्सिटी हैं, एक ये वाली है और एक आगे है बैचलर की। तो इसमें हमारी कॉन्वोकेशन सबकी इसमें होती है। अच्छा, तेरी मास्टर्स की कॉन्वोकेशन होगी, तो तू वही ब्लैक वाला पहनेगा क्या? हाँ, वही भैया यहाँ पार्क कर देते हैं। नहीं, आगे भी है, चलो आगे भी चलो। ये इसमें मेरी स्पेसक्राफ्ट की क्लासेस होती थी। स्पेसक्राफ्ट? हाँ, स्पेसक्राफ्ट पढ़ाया गया तेरे को? अबे मैंने स्पेस सैटेलाइट वगैरह सब पढ़ी हैं। अच्छा जी। हाँ, ये स्पेसक्राफ्ट की होती है। तो तू करने तो कुछ और ही आया था। ये वॉर मेमोरियल है कॉलेज का। अच्छा, नाइस। ये रहा भाई अपना यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर। मजा आ गया होगा सागर पढ़ने में? ओ भाई, जब मैं नया आया था ना ये स्ट्रीट्स पे, मजा आ गया था। लग रहा होगा बढ़िया एकदम, वो सही डिसीजन था मेरा बाहर आने का। यहाँ पर हाँ, यहाँ पर पार्किंग अलाउड है? नहीं, वो मैं टैप पे करता हूँ। अच्छा, पार्किंग पेड है यहाँ पर। हाँ, तो स्ट्रीट वो वाली भी पेड थी जो पीछे? सब पेड है। कोई अगर स्टूडेंट आता है यहाँ पर पढ़ने, पे करना पड़ेगा? अच्छा जी, ये तो फिर गलत है यार। एज अ स्टूडेंट आपको पार्किंग तो मिलनी चाहिए। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, पार्किंग तो खोल ही सकते थे। मैंने देखा यूके में पार्किंग का इशू है। पूरे यूके में। चलो कोई नहीं भाई, करते हैं पार्क। प्राइस देखते हैं, बट
यूनिवर्सिटी मेरे साथ तो थोड़ा सा तो सिटी के कंपैरेटिवली सस्ता ही होगा, हाँ। है ना। भाई टिकट नहीं लगवानी हम लोगों को, इससे अच्छा पे ही कर देंगे। तो ये देखो भाई कुछ ऐसे प्राइजेज हैं। चार्जिंग आवर्स 7:30 AM to 6 PM। अच्छा, इसके अलावा मुझे लग रहा है फ्री है फिर, अगर इस टाइम के अलावा हाँ। आप खड़ी करते हैं ना। वही हाँ, अप टू 3 आवर्स 2.50 यूरो, अप टू 10.5 आवर्स 10 यूरोज़, मतलब कि जो पाउंड है अपना 120-121 रुपये के आसपास है, तो 125 मतलब 1250 रुपये, और 3 घंटे के लिए आपको पे करने 300 रुपये। अच्छा, यहाँ पर कॉइन डालना पड़ता है यार, कॉइन हमारे पास है नहीं। यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखी है पे बाय फ़ोन, तो ये भी सागर डाउनलोड कर रहा है, फिर इससे पे हो जाएगी, क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट है नहीं यहाँ का। ये अपने बैंक अकाउंट से पे करके फिर रिसीट कैसे जनरेट होगी, ऑनलाइन? अच्छा चलो कोई नहीं, पे करके फिर थोड़ा सा देखते हैं भाई कॉलेज। अभी चल रही है वैसे क्लासेस लोगों की? आज सैटरडे है ना। अच्छा, वरना खाली तो रहता नहीं होगा स्ट्रीट, है ना। नहीं, चलो जी सही है। बाकी देखते हैं इसकी ब्लॉग्स वगैरह जाके देखते हैं, जहाँ इसने थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई की है। ऐसे एक चीज़ है भाई, मैं भी जब देहरादून जाता हूँ तो मेरे को अपने कॉलेज जाने में बड़ा ही एकदम अलग सा फील आता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर वाव चीज़ नहीं है कि जिसको मैं देखने आया हूँ, शूट करने आया हूँ, बट उसका एक्सपीरियंस जानने आया हूँ बेसिकली, ठीक है। और अभी निकलने का भी घर से ये रीज़न था, मैंने कहा चल यार जैसा थोड़ा ज़रा कॉलेज वॉलेज देखा है, और जो इसका वर्क प्लेस है अभी वो भी देखा है, क्योंकि 1.5 साल के आसपास हो गया है मेरे को सागर से मिले हुए, 1.5 साल बाद मिले हैं, क्योंकि गुड़गांव से आया थे, उसको छोड़ने भी आया था मैं एयरपोर्ट, तब मैंने उसको बोला था कि मैं आऊँगा गाड़ी से तेरे पास UK कन्फर्म, बट वो चीज़ डिले इतना हो गई मंथ बाय मंथ कि अब 1.5 साल बाद आना पड़ रहा है। सागर क्या भैया? तो याद है जब तेरे को एयरपोर्ट छोड़ने गया था मैंने तेरे को बोला था तेरे को UK आऊँगा तेरे पास? हाँ, बोला था। ठीक है, बट वो चीज़ कब सोची गई थी? आज से लगभग 5-6 महीने पहले ही पहुंच जाना चाहिए था मुझे, बट वो हो नहीं पाया। चलो, हुआ नहीं क्या? हो गया, वो कार का नंबर ले रहा था। भाई यूनिवर्सिटी नहीं है, ये पूरा का पूरा शहर है। मुझे लगा था कि यूनिवर्सिटी होगी, प्रॉपर गेट होगा बड़ा, जैसा होती है हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, अलग अलग जगह पे कॉलेजेस है, बट इसमें लेस्टर ऑफ यूनिवर्सिटी में अलग अलग कॉलेजेस के नाम है, नहीं, सब सिर्फ डिपार्टमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट्स हैं। बहुत, कितने डिपार्टमेंट्स हैं भाई? भाई बहुत है भाई, यहाँ बहुत कोर्स है, मतलब बड़ी यूनिवर्सिटी है ये। हाँ। ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है। तो जैसे बस गई है ना, तो यहाँ पे ये सिटी बस भी आती है, और कोई मेल्टन रोड से आ रहा है, या यूनिवर्सिटी के अलग अलग सिटी से बंदे आ रहे हैं। हाँ हाँ। तो ये अच्छा यूनिवर्सिटी, अच्छा ये स्टेशन, ये बस स्टैंड का नाम है? हाँ, अब ये ग्रीन बस गई थी ना, हाँ हाँ हाँ। ये यहाँ की सिटी बस है। अच्छा। बट यहाँ पे कॉलेज शटल भी आती है, वो स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा। तो वो स्टूडेंट अकोमोडेशन से यहाँ तक आपको ड्रॉप करेगी। तो तू इसी में आता था? नहीं, मैं तो उसके पास वाली स्ट्रीट में रहता था। अब स्टूडेंट अकोमोडेशन महंगा होता है क्या अगर बाहर रहना चाहिए? हाँ, अगर जो बच्चे पहली बार आते थे, मैं यहाँ पहली बार आया था, किसी को नहीं हाँ, आता था, तो मैंने सीधे स्टूडेंट अकोमोडेशन बुक कर दिया था। अच्छा, ना पता हो कुछ तो एटलीस्ट हाँ, एक सेफ साइड रहती है, क्योंकि हाँ, नए हाँ। शहर में कहाँ जाओगे। हाँ 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 हाँ। तो ये देखो भाई शटल है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इतने लंबे रूट पे चलती है? हाँ, ये टाइमिंग्स है, ये अच्छा टाइमिंग्स अच्छा, है। सॉरी। अच्छा हाँ, ये टाइमिंग्स है भाई। ये हाँ हाँ क्वार्टर पास 7, हाफ पास। ठीक है। और ये स्टूडेंट अकोमोडेशन लेके जाती है, और एक ही जगह सारी स्टूडेंट अकोमोडेशन? नहीं, अलग अलग बसेस अलग है। अलग जाती है? अच्छा। अगर आपको पता है वो जो रोड सामने बिल्डिंग है बिल्कुल लास्ट में, हाँ हाँ। तो वहाँ अभी यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया, तो इसमें भी एक राउंड लेती है। मतलब अच्छा, अंदर ही अंदर भी राउंड चलते हैं? अरे यहाँ से आगे जाके लेफ्ट मेन रोड है वैसे, खैर वैसे वो, हाँ, बट वहाँ पे जाती है कि अगर किसी को वहाँ से आना हो, इतना लंबा वॉक करके थोड़ी आएगा। हाँ। बाकी यहाँ पर पब्लिक बसेस भी आती हैं अंदर? पब्लिक बसेस भी आती हैं। सही है यार, बाहर आ जाओ पढ़ो, बट वही है कि चीज़ें अच्छी भी हैं बुरी भी हैं, कोई कोई लोग रह पाते हैं, कोई कोई लोग भाग भी जाते हैं। तो कोई है तेरे उनमें ऐसा जो पढ़ के सीधा ऐसा हो गया भाई अब तो मैं जा रहा हूँ? हाँ, काफ़ी है मेरे फ्रेंड। निकल जाते हैं ना? निकल मन जाते नहीं हैं, करता किसी का मन चाहे नहीं पैसा भी मिल रहा हो। अच्छा, पैसा ही मिल रहा हो, क्योंकि बंदों को वो रहता है ना कि घर जाएंगे, घर पे रहेंगे, हाँ। इंडिया की वाइफ्स। हाँ, बट अब भाई आए हैं तो रह के जाएंगे ना। एक्सप्लोर तो करना है भाई। एक्सप्लोर तो करना। तो ये यहाँ से कॉलेज मेन स्टार्ट है, ये हमारी यूनियन है, मतलब वो है स्टूडेंट यूनियन जिसे बोलते हैं। अच्छा अच्छा तो यहाँ पे वो होते हैं। अच्छा। यूनिवर्सिटी तो ऑफ तुम था लेस्टर। किसी यूनियन में? मैंने किसी में नहीं था, यहाँ पे ना कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं किया। पढ़ाई करी है सिर्फ? हाँ, सही है भाई, पढ़ाई और जॉब। तो ये है भाई इन लोगों का फूड कोर्ट। यहाँ पर पीछे डिलीशियस लिखा हुआ था, वो एक फूड कोर्ट है, एक यहाँ पर फूड कोर्ट है, और एक ये फूड वैन है। तो बस 3 ही है? हाँ, मतलब मेनली 3 ही है ये। इंडियन मिलता है, कुछ नहीं मिलता होगा? यहाँ पर है, अंदर है एक वड़ा पाव है, SKVP वड़ा पाव, जो मेल्टन रोड पे भी दिखाया था मैंने आपको। अच्छा अच्छा। तो और इस वही पे? है। हाँ जी लिखा था बिरयानी, चिकन बिरयानी, मिक्स वेज बिरयानी। हाँ। क्या प्राइस है यार? सही है यार। अच्छा नहीं, बट एज अ स्टूडेंट महंगा है भाई। मैं एज अ टूरिस्ट बात करूँ, क्योंकि बिरयानी अगर आप लोगों को 500 रुपये में मिल जा रही है तो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है देखा जाए तो। नहीं, ठीक है। इंडिया में भी कहीं ना कहीं एक प्लेट बिरयानी मिल ही जाती होगी हाँ, इतनी की। 500 में। तो एक मील 500 की डेली कौन ही स्टूडेंट अफोर्ड कर पाएगा भाई? तेरा ब्लॉक कहाँ है? क्या? तेरा ब्लॉक जिसमें तू पढ़ता ये था, ये मेन, ये जो अच्छा, है, ये वाली बिल्डिंग है क्या? मैकेनिकल की।
पूरी मैकेनिकल है। ये पूरी मैकेनिकल MS। MS। अच्छा, ये हमारी ये बड़ी लाइब्रेरी, यूनिक सी बिल्डिंग है भाई। ये CS आई थिंक, CSIT। मतलब यहाँ पता है एक्चुअली कोई ब्लॉक नहीं है यहाँ पे, हाँ। क्या है ना, बिल्डिंग्स है। तो हाँ। कभी मेरी क्लास इसमें होती थी, कभी एटनबर्ग में, कभी चार्ल्स डेविडसन में, हाँ। कभी इसमें होती ये थी। डेविड विल्सन। अच्छा, लाइब्रेरी है। हाँ ये लाइब्रेरी है। अच्छा, लाइब्रेरी में तो तेरा कोई काम नहीं होगा। कोई काम नहीं है। सही है। और ये क्या है भाई? अबे बड़ी अलग अलग सी बिल्डिंग्स बना रखी हैं। ये कैसी बिल्डिंग है सामने? ये पता, ये यहाँ पे हमारी वर्कशॉप्स हैं कुछ। ये। हाँ वर्कशॉप्स है, इसमें अच्छा। हमारी क्लास हुआ करती थी। अच्छा जी, नाइस, बढ़िया। तो ये है भाई इन लोगों की लाइब्रेरी। बट हमारी एंट्री कैसे होगी भाई? हाँ, तो ये लाइब्रेरी है, बस एंट्री मैं कैसे कार्ड होगी? नहीं लाया। अच्छा, वैसे हो जाती तेरी एंट्री? हाँ आपकी भी हो जाती है वैसे तो। अच्छा जी, ये है भाई लाइब्रेरी। ऊपर जाकर आराम से पढ़ो हैं। हाँ 3 फ्लोर की है, एकदम बढ़िया, हीटर वीटर। अपने आपको सेपरेट रूम चाहिए, रूम बुक करके पढ़ो। अच्छा ये जी, वो सब पेड बेसिस हाँ पे है? हाँ, तो आपको यहाँ पर वो लेना है कॉफ़ी, नहीं नहीं यार, अभी कुछ नहीं। तो सीधा ये भी खाएंगे है। कुछ। सही है, चलो बढ़िया है। पढ़ाई कर तो रहे हैं ऊपर कुछ कुछ लोग। अच्छा, वैसे लाइब्रेरी में तो सैटरडे संडे क्या ही होता है। हाँ अब हाँ, सैटरडे है ना, आज संडे। हाँ, सैटरडे। सैटरडे है। ये तो सब कुछ है, रिक्लाइनर चेयर वगैरह, मतलब हर तरीके से। रिक्लाइनर चेयर पे कौन कर पाता है? तो नॉवल पढ़ने आते होंगे फिर लोग। पता नहीं, आपको अपना डिपार्टमेंट दिखाता हूँ। ये वाला हाँ तुमसे ऐसा लग रहा है कितना टाइम बाद कोई कॉलेज का टूर ले रहा हूँ। लास्ट टाइम ऐसे इस तरीके से कॉलेज तभी देखा था जब बैचलर्स में एडमिशन लेना था 2015 एंड में या 16 में। ये हमारा वो है एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, स्कूल हाउस, कॉलेज हाउस बोलते हैं। अच्छा, ये बड़ा अलग बना रखा है एकदम हट स्टाइल। देखना ऐसा लग रहा है कि पेड़ की टहनियाँ निकली हुई हैं इसके अंदर से। ये है भाई इस कॉलेज का प्लेग्राउंड या फिर पार्क कह सकते हो आप। प्लेग्राउंड तो क्या ही होगा, मतलब कौन ही खेलता है वहाँ पे। हाँ, बच्चे। नहीं वैसे तो है तो कॉलेज के अंदर ही। हाँ भाई विक्टोर, कितना बड़ा है ये? बहुत ही बड़ा, बहुत बड़ा। बहुत ही बड़ा। वैसे आप दिख रहा है मुझे कि नज़र जहाँ तक जा रही है वहाँ तक पार्क है। विक्टोरिया पार्क है ये। हाँ ओके, देखना भाई कितना बड़ा है भाई। और मेरे हिसाब से तूने मेरे को दिखाया भी तभी आते हुए कि यहाँ से शुरू हो रहा है। भाई खेत है क्या है? पता नहीं, बहुत ही बड़ा। देखियो, तो इसमें मतलब कोई भी आ सकता है कोई basically। भी कुछ भी। है बस ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी के अंडर में। हाँ नाइस भाई, नाइस। देख रहे हो कितना दूर तक रोड भी नहीं दिख रही है दूर की। इसके अंदर तो पूरा मेला लग जाए। पूरी सोसाइटी बस जाए। वही। बट यार देखा जाए तो लेस्टर के सेंटर में ही आ गई है यूनिवर्सिटी, है ना? आपको एक बहुत ही नॉस्टैल्जिया फील कराता हूँ। आपको DIT में वो याद है, हाँ हमने कार बनाई थी। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे अच्छा, भी, यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी टीम है। मैं क्या कह रहा हूँ कि लेस्टर में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी सेंटर में, वो भी हाँ। इतना बड़ा ग्राउंड देना भाई, इसकी तो इवैल्यूएशन भी नहीं किया जा सकता कितना महंगा होगा ये, है ना? वही तो बहुत क्योंकि ही। अगर यूनिवर्सिटीज़ बिकती हैं तो इवैल्यूएट की जाती हैं कि भाई इतने की यूनिवर्सिटी है, इतने में बिक गई, इतने करोड़ों में, इतने 100 करोड़ों में। बंद है भाई। हाँ, बंद हो रखा है मेरे हिसाब से। नहीं, बंद हो रखा है। क्लोज है। अच्छा, ये सामने गाड़ी खड़ी तो है, रहने दे, छोड़ दे छोड़ दे। ये रही भाई, देखो गाड़ी। ऐसी गाड़ी बनाते थे ये लोग भी। याद है मुझे मैकेनिकल ब्लॉक में, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स देख रहे हैं या फिर इंजीनियर्स हैं जो कर चुके हैं, उन लोगों को पता होगा मैकेनिकल में ऐसी गाड़ियाँ बनती थी। हमने भी देखा था, 1 साल देखी थी बस वर्कशॉप फर्स्ट ईयर में। उसके बाद गाड़ी वाड़ियों का सिलसिला शुरू तो होता है। पीछे हमारा हेल्थ केयर है, हम्म। जो मतलब हमारा हेल्थ केयर मेडिकल, हाँ हाँ। तो वो है। और यहाँ से फिर बैचलर्स का है। अच्छा, ये पूरा मास्टर्स का है मेनली इस साइड। ये तरफ। हाँ। और इस तरफ फिर बैचलर्स है। हाँ तो अभी तक ये हमने मास्टर देखा है पूरा। हाँ, ये मास्टर्स है, भाई साहब, मोस्टली बहुत मास्टर्स बड़ी हैं। फिर वो ये है कि किसी बिल्डिंग में किसी की क्लास लग गई, वो चीज़ है। हाँ, तू इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। हाँ तेरे को इस यूनिवर्सिटी की एक बात बताता हूँ जो तुझे नहीं पता होगी। क्या? चल बता, ये यूनिवर्सिटी बनी क्यों थी? मतलब वैसे तो बनाई जाती है पढ़ने के लिए। बट एक्चुअल में यूनिवर्सिटी जो बनाई गई थी ना, वो World War I के मेमोरियल के तौर पे बनाई गई थी। तो वो पीछे वो मेमोरियल भी दिखा रहा था। हाँ पीछे था। तो वो मेमोरियल बेसिकली इस पूरी यूनिवर्सिटी को सिग्निफाई करता है। मतलब इस पूरी यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट के पीछे रीज़न ही यही था कि World War I जब ख़त्म हुई थी उसके एज अ मेमोरियल बनाया गया था। अब लग रहा है थोड़ा यूनिवर्सिटी में आया हूँ। अभी तक तो ऐसा लग रहा था सिर्फ बिल्डिंग ही बिल्डिंग। ये बन रही है ना बिल्डिंग? हाँ हाँ हाँ, इस वक्त वो चल अंदर रहा भी अगर है कंस्ट्रक्शन चल रही है। हाँ। तो पता नहीं चलने दे रहे, वाइट कलर से पूरा कवर कर दिया ये जो है ना, हाँ। ये फर्स्ट बैच था, द फर्स्ट एवर क्लास फोटो समर। ओके, 1921 टू 1922। 1921 में बनी थी वैसे ये यूनिवर्सिटी, आप लोगों को बता दूँ। और 1922 फर्स्ट एवर क्लास फ़ोटो समर 1922। भाई देख रहा है? हो, ये रियल फ़ोटो है ना? रियल लोग हैं ये लोग, तो अब होंगे भी नहीं भाई। तो इनके जो बच्चे, उनके बच्चे आके फ़ोटो देखते होंगे, बताते होंगे ये मेरे परदादा हैं। देखो भाई, ऐसी तुम भाई लोग 100 साल पुरानी हो गई।
100 साल 2000। ज़्यादा हो गई हाँ भाई। ये पूरी यूनिवर्सिटी ना 234 एकड़ में फैली हुई है। मतलब अभी हम लोग कितना ही चल के आए होंगे मुश्किल से। और देखा जाए इधर भी होगी है ना, हाँ और इस तरफ भी है। बिल्कुल। तो और बाकी एक चीज़ और, अभी थोड़ा सा हम लोगों ने गलत आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी। जो विक्टोरिया पार्क था ना, वो यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं है, वो यूनिवर्सिटी में नहीं आता। और सीमेंट्री भी थी पीछे एक। तो बेसिकली सीमेंट्री ग्रेवयार्ड सेम ही हो गया है ना? सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंस है। हाँ। अच्छा, तो सीमेंट्री भी है वैसे। अब ये भी नहीं मुझे पता सीमेंट्री इसका यूनिवर्सिटी का पार्ट है कि नहीं है। बाकी भाई इसके अंदर 20,000 स्टूडेंट्स हर साल आते हैं और 144 कंट्रीज से ज़्यादा से, और साथ ही साथ इसमें 4,000 से ज़्यादा स्टाफ है। मतलब यूनिवर्सिटी नहीं है, पूरा शहर है भाई, आप ये सोच सकते हो। जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतने अलग अलग कंट्री से इतने सारे सारे लोग, और जब यहाँ पे स्टूडेंट आता तो ऑब्वियसली एक्सपोजर मिलता ही होगा। तेरे में तो माइंडसेट चेंज हुआ ही होगा यहाँ पर आके। ऑब्वियसली। तो बहुत सही है भाई, मतलब बाहर आके पढ़ाई करना सही है। बट अगर बाहर आके पढ़ाई करो तो, क्योंकि मुझे लगता है कि बाहर आके लोग इस चीज़ का ना मिसयूज़ भी करते हैं, और खासकर वो लोग जो सीधा स्कूल के बाद आ जाते हैं यहाँ पर ग्रेजुएशन करने। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। अगर ग्रेजुएशन करके आओ, थोड़ा जॉब वॉब कर लो, तो बुद्धि आ जाती है भाई कि किस मकसद से आए हम यहाँ पे और क्या हम लोगों को करना है। और फिर पढ़ाई करके बंदा अपना यहाँ पे जॉब में लग जाता है, या फिर वापस आके अपना इंडिया में जॉब में लग जाता है। और ये है भाई लेस्टर यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। सारे स्पोर्ट्स होंगे यहाँ पे। क्रिकेट हाँ। को दिया। अच्छा, यूके वैसे क्रिकेट तो होता ही होगा यार। ऑब्वियसली हाँ होता है। यूरोप में आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट यूके में आपको स्पोर्ट्स में क्रिकेट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर तो वैसे किसी क्रिकेट ग्रुप में हो सकता था ज्वाइन। पहले हम क्रिकेट बहुत खेलते हैं, अब खेलते हैं छोड़ दिया। अब तो छोड़ दिया बहुत टाइम यहाँ पे से। ग्रुप्स वगैरह नहीं है? है काफ़ी हैं, क्लब्स होते यहाँ पे, क्लब्स में मेन रहता है। अच्छा। बट कोई ज्वाइन करने का टाइम ही नहीं मिला, कॉलेज पार्ट टाइम बस यही चलता रहा। बट फिर भी यार दिन में आधा 1 घंटा अपने लिए निकालना बुरा ही नहीं। और जबकि तू तो खेलता भी अच्छा था, फास्ट बॉलर था भाई हमारा, ठीक है, उसके बावजूद बताओ छोड़ दिया। इवन हम लोग को इंडिया में भी नहीं मिलता यार। पहले आपने देखा होगा, जो लोग इस ट्रिप से पहले देख रहे हैं, मैं डालता रहता था, बॉक्स क्रिकेट खेलते थे हम लोग, ठीक है। उसके बाद अनमोल का भी आना बंद हो गया, और जो हमारा गुड़गांव वाला ग्रुप है, सबका ऑफिस वगैरह बहुत रेयरली कोई जाता, और मेरा भी फिर बहुत मुश्किल हो गया था जाना। यहाँ पे कुछ बैचलर्स की क्लास लगती है। हाँ? ये बैचलर्स की क्लास लगती है सर कुछ। अच्छा, ये बैचलर्स का है। हाँ। ये हमारा DIT का साराभाई वाला एरिया है। सारा भाई। अब इसका नाम भाई क्या है, ये क्वींस एलिजाबेथ 1 कॉलेज कहाँ है? ये लिख तो रहा है, क्योंकि ये सारी बिल्डिंग्स उसी की हैं। अच्छा हाँ अच्छा, फर्स्ट ईयर यहाँ पर बैठेगा सिर्फ? फर्स्ट नहीं, ईयर कह रहा है कि बैचलर्स? बैचलर है, बैचलर। अच्छा, और वो है ना, वो स्टूडेंट अकोमोडेशन है। ये सामने? हाँ अच्छा। ये एक है, बट यहाँ से नहीं है। हाँ। तो यहाँ पर अलग से पार्किंग दे रखी है। ये सारी पेड नहीं होंगी मेरे हिसाब ये से? पेड है सब। पार्किंग यूके में पेड ही मिलेंगी। यार स्टूडेंट्स की पार्किंग वैसे पेड नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। पता नहीं, I think- इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतना स्पेस है, उसके बावजूद भी पेड पार्किंग। ऐसा हो सकता है कि लोग मिसयूज ना करें फिर इसका। हाँ ये भी हो है ना? सकता है, क्योंकि कि यूके लोग में आके पार्क ना करना शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, कोई भी आ सकता है। देख रहा, अपना ID चाहिए ना कुछ चाहिए, ठीक है। बिल्डिंग्स के अंदर ऑब्वियसली नहीं जा सकते। अगर मान ले कॉलेज चल रहा होता, हाँ। मुझे अंदर ब्लॉक के जाना होता, मैं जा सकता था तेरे कार्ड के थ्रू, या विदाउट योर कार्ड? जा सकते हो। जा सकता हूँ। हाँ। कैसे? इवन विद, आप पता है हाँ। क्लास भी अटेंड कर सकते हो, मैंने ये देखा है लूप होल। अच्छा जी। आप पूरी क्लास अटेंड करके आ जाओ, क्या फर्क, क्या किसी को पता पड़ रहा है। मैंने एक चीज और सुनी है यहाँ पर, हाँ कि स्टूडेंट का टीचर से इंटरेक्शन 0 है। हाँ टीचर आता अपना लेक्चर देता निकल जाता है। हाँ। है ना? एक्चुअली क्या है ना, कि जब आप क्लास में आ रहे हो ना, हाँ हाँ टीचर को क्या है कि अपना बस अपना एक टॉपिक का लेक्चर देना है, चले जाना है। हाँ बट आपको खुद ही उससे मतलब अपना बॉन्ड सही करना, उससे क्वेश्चन करो, वो करो। हाँ। तो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चे पूछते हाँ हैं? पूछते हैं, काउंटर क्वेश्चन अच्छा जी। होते हैं, कुछ कभी का डाउट्स होता है तो सब होता है। और तूने और क्या नोटिस किया है यहाँ पर, जैसे मल्टीपल नेशनैलिटीज से बच्चे आ रहे हैं, एक ही क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा इंटरेक्शन कौन करता है टीचर से? इंडियंस करते हैं? हाँ इंडियंस भी करते हैं, और पता है इंडियन ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वही मुझे लगता है, पता नहीं क्यों। मतलब मैंने पता है यहाँ की जो मैंने ये चीज़ देखी, जो फॉरेनर्स हैं हाँ वो इतने होशियार नहीं है इंडियन जितने। हाँ, तभी ये लोग वहाँ से बुलाते हैं, और तभी ये अलाउ करते हैं इतना। वही। क्योंकि मेरी दीदी भी जैसे काम कर रही हैं नेदरलैंड्स में, उसके अलावा गौरव भैया भी काम कर रहे हैं जर्मनी में। उनसे भी मेरी बात हुई ना, तो उन्होंने भी मुझे यही बोला कि हायर पोस्ट पे ना सब लोग डिपेंडेंट हैं इंडियंस के ऊपर। अच्छी पोस्ट पे हमेशा आपको इंडियंस मिलेंगे। साथ ही साथ तू भी कल रात को मेरे को वो दिखा रहा था, हॉस्पिटल था। हाँ। और वहाँ पर तू कह रहा था यहाँ पर जितने अच्छे डॉक्टर्स हैं सारे इंडियंस मिलेंगे। हाँ मोस्टली इंडियंस ही हैं, मोस्टली। हाँ, तो भाई ये तो है कि इंडियंस का डंका तो है भाई। और ये लोग कितना भी कुछ भी गए, क्योंकि यहाँ पर यूके में ना आपको रेसिज्म वगैरह देखने को अच्छे खासे लेवल पे मिलेगा, बट यहाँ पर डॉक्टर्स वगैरह को पूजा जाता है लिटरली, ठीक है। तो वहाँ पर उस लेवल पे जो इंडियंस पहुँच गए हैं, तो वो उनको मुझे लगता है कि इतनी रिस्पेक्ट देते होंगे, अगर रोड पर कोई स्टूडेंट चल रहा है उसको नहीं मिलती होगी, ठीक है। क्योंकि यूके में है, मैं कभी डिनाई नहीं करूँगा, मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर बुली लोग इतना ज़्यादा करते हैं, रोड चलते आपको छेड़ते रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा
आप नॉर्मल स्टोर्स वगैरह में जाओगे, लास्ट टाइम हमारे साथ इंसिडेंट हुआ था, अनमोल गलती से टच हो गया था ऐसे करके, तो कह रही भाई यू टच्ड मी ऐसे करके, ठीक है। तो मतलब बहुत अलग है भाई। ये क्या है भाई सामने? ये रग्बी ग्राउंड है। अच्छा, रग्बी चलती है, देखिए तो रग्बी। रग्बी यहाँ बच्चे खेलते हैं। ये फुटबॉल है, अच्छा, ये रग्बी है। तो रग्बी के लिए तो ये है कि पूरी टीम चाहिए, पूरी है टीम ना? चाहिए, उसमें नहीं होता कि अकेला आओ नहीं। बैट बॉल लेके नहीं, 2-3 लोग शुरू हो खेलो। जाओ। ये क्या चीज़ है? ये फर्स्ट शेप ब्लॉक ही है। हाँ, ये WQ पता नहीं क्या ही है ये। अच्छा। विंगस्टन क्वीन एलिजाबेथ। ये ये हम बच्चे फुटबॉल खेलते रहते हैं, वो हमारा स्टूडेंट अकोमोडेशन है। हाँ। और जो वाइट है ना, हाँ। वो सब हमारे डिपार्टमेंट से। एक दो उधर भी क्लास लगती थी। अच्छा हाँ, भाई, मैं थक गया सीरियसली, और अभी मेरे को लगता है कि हमने 1/4 भी नहीं देखी होगी यूनिवर्सिटी नहीं ठीक से, है ना? अभी नहीं देखी होगी। हाँ, चलो यार निकलते हैं, क्योंकि सागर की शिफ्ट का टाइम भी हो गया और कुछ खाना भी है, क्योंकि कल भी ये बता रहा था कि कुछ नहीं खाया इसने पूरे दिन, कि वहाँ पे टाइम ही नहीं मिलता। और पार्ट टाइम में ही है कि आप लोगों को ना बहुत मेहनत करवाते हैं यार वो लोग, मतलब वो लोग पर आवर के हिसाब से आपको पे कर रहे हैं ना, तो पर आवर एकदम चूस लेते हैं आपके अंदर से, ठीक है। तो स्पेस पे फिर उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है। तो चलते हैं भाई, कुछ खाते हैं, ठीक है। आपको क्या खाना है? कैसा? यार ब्रेकफास्ट तो अब तो क्या ही करेंगे, लंच ही करते हैं। ठीक है। ऐसे ब्रेंच टाइप देख लेते हैं, कुछ पराठे परूठे कुछ देख लेते हैं। अभी मैं आप लोगों को रेसिज्म और बुली का बता रहा था, कैमरा ऑफ होते ही सागर अपनी स्टोरी बताने लगे, तो कैमरे पे क्यों नहीं बता, डर रहा था। अबे डर नहीं रहता, पता है। ये कह रहा भैया आप तो चले जाओगे, मुझे यूके में रहना है। मैंने कहा भाई ये चीज़ें ना कभी गलत नहीं है बतानी, क्योंकि जो भी आ रहा है उसको पता होना चाहिए। देखो यूके में रेसिज्म है, तो भाई अपना किस्सा बता दो, तुम मुझे अभी ऑफ कैम बताया है। तो मैं एक दिन यहाँ से क्रॉस कर रहा था, हाँ। तो यहाँ पर मोस्टली बैचलर्स ही रहते हैं, साइड मास्टर्स। हाँ, और बैचलर्स को थोड़ी ज़्यादा बाबाजी होती है। और बैचलर में सारे गोरे ही हैं मोस्टली, अच्छा। क्योंकि इंडियंस बैचलर बहुत ही कम ही आते हैं, वो हाँ, मास्टर्स हाँ। के लिए आते हैं। तो ये फुटपाथ है ना, मैं इस पे आ रहा है, तो एक बाइक से एक बंदा यहाँ पार्क करने आ रहा है। हाँ, हाँ। वो आता है, थ्रोटल दे रहा है मेरे सामने। मैंने कहा भाई निकल जा साइड से। पर इसको क्या लगा, उसने बाइक फुटपाथ पे चढ़ाई, मेरे आगे बोल वो भी कुछ नहीं रहा, मैं भी कुछ नहीं, थ्रोटल दिया जा रहा फालतू में। मैं कह रहा अगर ये यूपी में होता सुताई होती। बेल्ट और बल्कि बढ़ता। एक चीज और देखिए मैंने, हमारे इंडिया में क्या है कि जब कोई स्टूडेंट नया कॉलेज में यूनिवर्सिटी में आता है ना, वो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड बन के रहता है, हाँ। या फिर थोड़ा इंट्रोवर्ट होता है। यहाँ अलग ही है भाई, यहाँ लोगों का अलग ही हवा आ जाती है वही कसम से भाई। और कल भी हमने ये नोटिस किया था ना, जब हम आ रहे थे वापस सुपरमार्केट से, सामने वो गाड़ी लगा खड़ा हो गया हाँ। बीच रोड पे। और सीरियसली भाई एक पूरा ना यंगस्टर्स का ग्रुप था वो, ठीक है, लड़के भी थी लड़कियां भी थी। मेरे हिसाब से कितने बच्चे होंगे, और एज भी उनकी कितनी होगी, 15-16 साल, 15-16 साल 17 साल, ठीक है। और 5-6 लोग साइड में खड़े थे, कुछ बात करो, तो बीच रोड पे उसने गाड़ी लगा रखी है। और यहाँ पर हॉर्न मारने का मतलब है कि आप गाली दे रहे हो बेसिकली। मैंने हॉर्न दबाया, बगल से निकाल के हाई कांटेक्ट किया और मैं निकल गया। मतलब बहुत अजीब है भाई यहाँ पर सीन ना। बट ठीक है, अगर आप आते हो, अपने काम से काम रखते हो, अपना आगे पढ़ाई करते हो, जॉब ले लेते हो, जस्ट लाइक सागर, वेल डन भाई, वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू, थैंक यू। वेरी वेल डन। ठीक है, तो बहुत अच्छा है भाई। भैया आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बहुत ही एक्साइटेड हाँ, क्रेजी चीज़ दिखाता हूँ, एक मिनट। ऐसा क्या है ये है आई ऑफ टाइम। भाई? अच्छा, आई ऑफ टाइम। हाँ, ओके। तो ये This sculpture noon mark incorporates a small hole L angled upwards in the north-south plane at midday 1 p.m. The sun shines through it to the project a spot of light. क्या है ये? अरे अगर यहाँ से सनरे आएगी अच्छा अच्छा, ये हाँ, whole- और ये जनवरी फरवरी लिख रहा है ना, हाँ, हाँ। तो वो बताइए कि मंथ कौन सा। अच्छा, ये मतलब उस पे सनरे जाएगी और फिर वो चमकेगा। हाँ, ये मुझे भी मेरे सीनियर ने बताई थी यहाँ पर। तुम देखा किसी दिन चमकते हुए? मैंने तो पता नहीं, मैंने तो आज तक नहीं देखा। मतलब यहाँ से सनरे जाएगी, इसके अंदर कुछ एक होल में वो लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर पड़ेगी और इसके अंदर इनक्रेव्ड है सारे मंथ्स। तो सनरे के हिसाब से मंथ बता देगी कौन सा है। आई ऑफ टाइम, नॉर्थ पोल प्लैनेट, मिडनाइट। चलो सही है भाई। इन लोगों ने बनाया क्या? नहीं, अनवील्ड बाय लॉर्ड रिचर्ड्स एटनबर्ग 2007। चलो सही है भाई, बढ़िया है। एक और चीज़ दिखाता हूँ। हाँ, एक क्लॉक दिखाता हूँ आपको, बहुत ही क्रेजी है। कहाँ है? राइट हैंड साइड में, क्या है उसमें? मतलब अच्छी है, एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक है आई थिंक। हाँ, और बाय द वे इस यूनिवर्सिटी की एक चीज़ और बताना मैं आप लोगों को भूल गया। अपना जो डीएनए है ना, डीएनए आइडेंटिफिकेशन, और इन सब में रिसर्च के लिए डीएनए आइडेंटिफिकेशन एंड फिंगरप्रिंट्स आइडेंटिफिकेशन, इनकी रिसर्च के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है यूनिवर्सिटी ऑल ओवर वर्ल्ड। मतलब बहुत ज़्यादा रिनोन्ड है इन दो चीज़ों के लिए। तो फिंगरप्रिंट्स आप कह सकते हो, या फिर डीएनए से रिलेटेड, जो आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड जितनी भी स्टडीज़ एंड रिसर्चेज होती हैं, वो यहाँ पर चलती रहती हैं, लाइफ टाइम चलती रहती हैं। चल रही है, फिर वो आगे पास हो रही है, फिर वो आगे पास हो रही है, जनरेशन टू जनरेशन, और उस पर इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल ही रहा है कंटिन्यूसली। तो ये वाली है भाई वॉच जिसके बारे में बता रहा है। ऐसा क्या है इसमें पता नहीं, खुद तूने चलते हुए देखी नहीं आज तक, मुझे दिखाने लगा है। चलो आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट लाइव देखे हैं?
लाइव रखे हुए। नहीं भाई, बस हमारी- पड़े हैं, रटे हैं। नहीं रटे नहीं है, वो तो कोई भी रट लेगा, नियॉन वियॉन। बट हमारी इस बिल्डिंग में एक बहुत बड़ी वॉल पर एक फ्रेम है, इसमें सारे लाइव देखने को मिलेंगे आपको। चल लाइव उस पर जैसे लगा ऐसे लगा रखे हैं उन्होंने। अच्छा जी, नाइस। ये फिजिक्स वो है क्या पूरा डिपार्टमेंट? ये है भाई, वो तो बड़ी एकदम वैसी सी लग रही है भाई, फ्यूचरिस्टिक सी। ऐसा लग रहा है द एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक। ऐसा लग रहा है अर्थ रिवॉल्व या रोटेट कर रही है। चल रही है ये? नहीं चल रही भाई, नहीं, गलत टाइम है। ये नाइस। है अच्छा, ये रहा एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक। इसको पॉज करके भाई पढ़ लेना, पढ़ना होगा अगर आप लोगों को थोड़ा सा तो। अच्छा, ये मुझे लग रहा है स्टार्स, मून और सन इनके बेसिस पे चलती है क्या? हाँ, ये एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक है ना। अच्छा वैसे वो जब बोलते हैं ग्रह की चाल, वही है ये। अच्छा, चल भाई गाड़ी कहाँ पार्कड है भाई? यहाँ से लेफ्ट। मेरा तो पैर दर्द होगा भाई कंटिन्यूअसली। कितने देर हो गए? मैं 1.5 घंटे तो हो गए आए हुए। आराम से 1.5 घंटे से कंटिन्यूस वॉक कर रहे हैं, कहीं 1 सेकंड के लिए भी रुके तो पैर तो दर्द होंगे भाई। यहाँ पर वैसे नहीं कुछ एमपी थिएटर वगैरह जहाँ सारे लोग बैठते हैं और वो चलता है जैसे शोज वगैरह होते थे? वो ये तो है बीच में, ये जो लाइब्रेरी के सामने। ओपन है? नहीं, वो जो स्टूडेंट यूनियन में था ना। हाँ उसमें है। अच्छा, वो क्लोज्ड है। नाइस। ये देखो भाई, ये है सिमेंट्री, इसकी बात कर रहा था। मतलब सोचो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, अंदर ही सिमेंट्री बना दी है। वैसे तो डिफरेंस होता है ग्रेवयार्ड और सिमेंट्री में, बट ग्रेवयार्ड ही मान लो, ठीक है। शायद से ऐसा होता है कि सिमेंट्री सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए होती है ना, मे बी। हाँ, ग्रेवयार्ड बाकी सारे रिलीजन्स के लिए भी होती है। तो यहाँ पर अंदर अपना सिमेंट्री है और सामने हम लोग थक गए, गाड़ी ले ली हम लोगों ने और यहाँ तक आए थे अभी हम पैदल। यहाँ पर इसके एंड तक आए थे, यहाँ से गाड़ी एंट्री होते हुए मैंने देखी थी, वहाँ से हम लेफ्ट मुड़ गए थे, फर्स्ट ईयर ब्लॉक। तो इसके आगे भी बिल्डिंग है क्या? हाँ, आगे भी है, कॉलेज है अपना। अच्छा जी भाई, ये तो पूरा ऐसा मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने कॉलेजेस आते हैं ना, बट साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस और उसमें कैंपस में भी थोड़ा थोड़ा गैप पे हैं कॉलेजेस। तो ये मान लो इसमें सारा का सारा पूरा एक साथ रख दिया और एक शहर बसा दिया। उसी को बोलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर। ये देख कैसे एक उसमें सिमेट्री भाई में। ये घर है क्या? हाँ, सब सोसाइटी है। नाइस यार, देखना भाई, ऐसा लग रहा है छत से देखने, पता नहीं क्लियरिटी मिल रही नहीं मिल रही, ऐसा लग रहा है कॉपी पेस्ट किया गया हो। नाइस। ये वहां से क्यों दिखा? मैं दिख तो रहा था वहां से। दिखा था? अरे ध्यान नहीं दिया। ये अब जाके तेरी यूनिवर्सिटी खत्म हो रही है? ये अब बाहर है। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी के बाहर है। हाँ। अच्छा, लेफ्ट वाला ये जो फेंसिंग है ये यूनिवर्सिटी की फेंसिंग है। ये सामने घर बने हुए हैं, ये सामने जितने भी घर हैं जो अभी दिखाया हमने, इसका एरियल व्यू पूरा तो नहीं दिखा हुआ है, बट ये बहुत एक्सपेंसिव होंगे यूनिवर्सिटी के जस्ट पक्के। हाँ, ये इनका रेंट यहाँ पे कॉस्टली है। अच्छा, रेंट पे भी देते हैं? स्टूडेंट्स रहते भी हैं फिर? स्टूडेंट्स रहते हैं। अच्छा। जयंत नहीं है, हाँ, वो भी तो आया था यहाँ पे एक बार रेंट पे देखने। कितना बता रहे थे? उसका 550 था समथिंग। 550 हाँ, पर स्टूडेंट, पर रूम? रूम। मतलब देखा जाए तो 60,000 रुपए हाँ भाई। और कितने रूम? मतलब 3 रूम सेट है तो भाई 1.5 लाख रुपए मान सकते हो आप रेंट, आराम है से। ना? हाँ, और ऐसा भी नहीं बहुत बड़े बड़े, ऐसे आपको 3 BHK मिलेंगे, बहुत छोटे छोटे कोजी कोजी से रूम होते हैं। अभी सागर का रूम मैंने दिखाया नहीं, बट अभी चल के इसका थोड़ा फ्लैट वगैरह दिखाऊंगा, इसका प्राइस वगैरह क्या है पूरे फ्लैट का, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी चलते हैं, देखते हैं इसी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। चलो इसी वीडियो में बता देंगे। और सामने ये जो रोड्स आप देख रहे हो ना, ये कंट्री साइड है पूरा। तो बेसिकली कंट्री साइड क्या होता है कि लेस्टर सिटी के थोड़ा अब हम बाहर आ चुके हैं, यही है ना? हाँ। या फिर ये मेन लेस्टर सिटी है? लेस्टर सिटी तो अंदर ही है। क्योंकि हाँ। आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पर अभी हम लोगों ने वहाँ पे शूट किया था, नहीं किया था ना? नहीं, अभी नहीं किया। नहीं, वहाँ पे शूट नहीं किया। तो बेसिकली जहाँ पर सागर रहता है वो पूरा का पूरा इंडियन कम्युनिटी से ऑक्यूपाइड है। जहाँ पर वो अभी कुछ लोग मिले थे ना, गाड़ी देख के उन्होंने हमें रोका था, ठीक है? तो वो पूरा एरिया ज़्यादातर गुजराती, मराठी और बाकी अपना इंडिया के अलग अलग पार्ट से वहाँ पर लोग आके प्रॉपर रहने लग गए। तो वहाँ से लोग ना मूव ऑन कर गए, जो ब्रिटिशर्स हैं वो अब इस तरफ आ गए हैं। क्योंकि अब देखो, बोलना नहीं चाहिए बट फिर भी अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, इसी वीडियो में दिखा दूंगा अगर मौका मिला तो। क्योंकि बट अब थोड़ा थोड़ा सनलाइट जा रही है और डिम लाइट्स आ रही हैं तो दिन नज़र नहीं आएगा, तो शायद से फिर अगली वीडियो में दिखा दूंगा। अभी तो हूँ मैं 7-8 दिन यहाँ पे, ठीक है? तो थोड़ा गंदगी और वो सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है? और वो अब वही है कि मेंटालिटी पे डिपेंड करता है यार। अगर आप अब नॉर्मल पान शॉप्स इतनी सारी हैं, वहीं पे बाहर पान थूक रखा है, ठीक है? तो यूके लग ही नहीं रहा है अगर आप बाहर से देखोगे तो। मैं सारी स्ट्रीट दिखाऊंगा आपको, प्रॉपर सारी स्वीट शॉप मिलेंगी, पान शॉप्स मिलेंगी, ज्वेलरी शॉप मिलेंगी, शेरवानी तक की शॉप से सोचो, ठीक है? और अनलिमिटेड फूड ऑप्शंस है, वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, इंडियन ऑप्शंस बेसिकली, ठीक है? तो अब ज़्यादातर जो ब्रिटिशर्स हैं वो मूव करके यहाँ पर आ गए हैं, जो आप लोगों के सामने दिख रहा है। यहाँ पर देखो कितना नीट एंड क्लीन है सब कुछ, ठीक है? सामने बढ़िया हट स्टाइल घर बने हुए हैं और यहाँ पर आके अब वो लोग अपना रह रहे हैं और यहीं से कम्यूट करते हैं। और मैंने वहाँ पे देखे भी नहीं वैसे, जहाँ पर हम अभी, जहाँ पर तू है वहाँ पर ज़्यादा ब्रिटिशर्स कहाँ हैं? नहीं, वाइट्स नहीं है। दिख ही नहीं रहे वहाँ पर गोरे, सिर्फ इंडियन नजर आते हैं जहाँ जाओ वहाँ। आपको एक चीज़ बताऊँ, जब मैं यूके आया था ना लास्ट ईयर, तो ये तो आया था सितंबर में, तो दिसंबर में जब मेरी 3 बजे क्लास छूटती थी ना, अंधेरा हो जाता था,
मैं कहता भाई अभी तो सुबह हुई थी, अब रात हो गई। फिर जब मेरे लिए यहाँ पे समर्स आए, भाई 10-10 बजे तक सूरज देख रहा हूँ मैं। हाँ तो वो तो है ही, मतलब मेरे लिए वो नया तो एक्सपीरियंस। तेरी फर्स्ट इंटरनेशनल यूके थी ना? हाँ अभी तक तो इंडिया के अलावा सीधे यूके आया है। हाँ, मतलब मेरे लिए वो नया एक्सपीरियंस था। हाँ होता है भाई, होता है, समझ गया मैं। सेम ऐसा मैंने रशिया में देखा था। मैं रशिया फर्स्ट टाइम गया था, हाँ। मेरी रशिया फर्स्ट इंटरनेशनल थी आफ्टर नेपाल। अच्छा। तो वहां पर क्या होता कि मैं गया था विंटर्स में, नवंबर में। हाँ। तो वहां पर सनराइज हो रहा था 11 साढ़े 11 बजे। हाँ। क्योंकि मतलब सेंट पीटर्सबर्ग थोड़ा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रशिया में आ जाता है। ओके। अगर आप लॉन्गिट्यूड्स देखोगे तो हम्म। ठीक है। तो उस टाइम पे 10:30-11 बजे के आसपास सनराइज हो रहा है और 2:30-3 बजे सनसेट। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, फर्स्ट टाइम था मेरा भी वो। उसके बाद तो चलो आदत पड़ गई। समर्स में मैंने देखा है, कहाँ पर देखा था, यूरोप में देखा था। 8-8 साढ़े 8 बजे तक रात तक सनसेट हो रहा है और सुबह सुबह सनराइज हो जाता था 5:30-6 बजे। भाई सेम यहाँ पर भी सेम। वो है यूरोपियन कंट्रीज में। बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं भाई एक इंडियन रेस्टोरेंट जहाँ के पराठे बड़े पसंद है सागर को। तो ये कह रहे हैं वहाँ पराठे खाने चलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, पराठे खाते हैं। और उसके तवा पराठा मिलता है ना? हाँ तवा ही है। हाँ सही है। तो तवा पराठा खा के उसके बाद इसको मैं इसके ढाबे पे छोड़ूंगा। ढाबे नहीं मतलब दुकान पे, सुपरमार्केट दुकान पे छोड़ूंगा इसकी, गल्ले पे वापस बैठेंगे। निकल जाऊंगा। थोड़ा सा तेरा सेंसबरी भी दिखाते हैं चल। कल मैंने देखा था बट बहुत अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया था। तुम वहाँ शूट कर सकते हैं? कर सकते हो। चलो फिर ठीक है, सेंसबरी। बाकी यार यहाँ पे फ्यूल प्राइस की बात करूँ ना, तो कल मैंने फ्यूल डलवाया था, ये देखो भाई 140.9 150.9। तो डीजल यहाँ पे 150 है। हाँ बट वेरी करता है ना? वेरी करता है। हाँ। सिर्फ 200 मीटर में ही वेरी कर हाँ जाएगा। ये मैंने यूरोप में भी देखा था। बट मेरे हिसाब से यूके में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। अगर आप लोग देखोगे ना, मतलब हर 200 मीटर पे डीजल के प्राइसेस चेंज हो रहे हैं। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि 1-2-3 रुपए चेंज हो रहे हैं भाई, सीधा सीधा वो चेंजेस जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है 10-10 15-15 20-20 रुपए का। ठीक है। अब जैसे ये शेल था ना पीछे। हाँ। 150 था यहाँ पे। अब सेंसबरी जहाँ 13 वाला है वो हाँ। कितना होगा वहाँ पे? उसका 146 चल रहा है। मतलब 4 ही रुपए का डिफरेंस आया। हाँ 4 पाउंड। आपके लिए तो ज्यादा हो गया ना, 400। नहीं पागल है, कैसी बात कर रहा है? वो 1.5 है भाई। ओके हाँ सॉरी 400 रुपए कैसी नहीं, बातें कर रहा है? 400 में तो कहीं नहीं होगा भाई डीजल इतना महंगा। मतलब 4-5 रुपए का डिफरेंस आया सेंसबरी और शेल में। बट शेल थोड़ा एक्सपेंसिव है भी भाई। मतलब बाकी सारी मैंने देखे ना ऑप्शंस फ्यूल स्टेशन के, तो शेल्स मेरे को सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव लगा। एक यहाँ पे कॉस्टको भी है, वो और चीप है, वो सबसे चीप है। कॉस्टको। अच्छा, जिसकी वो कॉफी वगैरह कॉस्टको, वो जो रोड साइड बने रहते हैं हाईवेज वगैरह पे। अच्छा, कोस्टा लिखा रहता है। नहीं कोस्टा कॉफी अलग है, कॉस्टको यहाँ पे एक है सेंसबरी की तरह ही है रिटेल। हाँ तो उसका है। बट उसमें हर कोई नहीं जा सकता। उन्होंने अपना कार्ड ही बनवा रखा है, क्योंकि वहाँ का वो है कि वो होलसेल में देते हैं सारा सामान। अच्छा, मतलब क्या तेल भरवाने हैं उनके स्टोर? उनका दोनों है, स्टोर भी। नहीं कोई नहीं जा सकता। वो कहाँ कह रहा है तू? वो ना तो पेट्रोल पंप है ना, मतलब मैं नॉर्मल एज अ इंडिविजुअल वहां जाके अपना तेल नहीं भरवा सकता? हाँ नहीं भरवा सकते हो, बट अगर वो वाला जो प्राइस पे है ना, हाँ। तो आपको वो कार्ड चाहिए होगा। अच्छा। तो मिहिर के पास है, जो मेरा फ्रेंड है। हाँ। तो उसने बताया था कि सेंसबरी से भी ज्यादा चीप है, मतलब सबसे चीप वही है। अच्छा जी। बट आपको बस बल्क में सामान। स्कॉटलैंड घूमने चलेंगे तो वहीं से भरवाएंगे फिर। हाँ वही। मेर के कार्ड से। तो ये है भाई अनमोल स्वीट सेंटर, यहीं पे ही। अभी इसने कॉल करके ऑर्डर दिया है और भाई इन्होंने बोला ½ एन आवर। मतलब सोचो इतना फेमस है, ½ एन आवर इन्होंने बोल दिया। और सबसे बढ़िया टेबल नहीं है, बोले टेक अवे के लिए ½ एन आवर, सिर्फ प्रिपेयर करने में इतने ऑर्डर्स हैं। ये मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं यार, लेके गाड़ी के ऊपर रख के खा लेंगे। क्योंकि बेचारा इसने भी यहाँ शूट किया तो कुछ नहीं खाया, पूरे दिन ऐसे से करानी पड़ेगी। वही मजदूरी। तो मैंने भी कुछ नहीं खाया। मैंने कहा चल कुछ खा के उसके बाद जाएंगे, भले 10 मिनट लेट हो जाएगा तो कुछ ऐसा वो इशू तो नहीं है ना? मतलब पे थोड़ा वही कम होगा। हाँ वही बस। अच्छा, मतलब मिनट के हिसाब से पे करते हैं। आवरली जितना घंटे काम करो उतना पे करके चल आ जाओ। तो ये तो भाई इन्होंने इसके ऊपर चढ़ा के लगा रखी। मैं भी ऐसी लगा दूं? हाँ ये निकल रही है। हाँ यहाँ लगा देते हैं। चलो सही टाइम पे मिल गई भाई पार्किंग। मतलब यहाँ पे घर वाले जिनके हैं वो कुछ नहीं बोलते। भाई साहब इतना बिजी रेस्टोरेंट है। सिटिंग यहाँ सिर्फ 3 या 4 टेबल की थी। हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया था लगभग 25 मिनट पहले, और सागर को लेट हो रहा है क्योंकि हमारे पास 20 मिनट था सिर्फ। हमने कहा ऑर्डर करेंगे 10 मिनट में रेडी हो जाएगा, 10 मिनट में खा लेंगे। अभी भी वो कह रहे थे कि 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो सागर को लेट हो रहा है, इसने कहा मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा चल यार तू जा, लेट होगा फालतू में, मैं इसको फिर जाके वहाँ पर पकड़ा दूंगा, अपना वहीं पे खा लेगा। तो 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे मेरे, एटलीस्ट भाई कुछ खा लेगा। क्योंकि इसने बताया भाई मेरे को खाली पेट इसका भी सेम वही सीन कि पूरे दिन खाली पेट अपना जॉब पे है और काम कर रहा है, और रात को आके मैगी खा ली, कुछ खा लिया और सो गया। देखो बेचारा यही कपड़े चेंज करेगा। कर ले ये देख लो भाई, जो आना चाहते हो इतना आसान नहीं है।
पार्ट टाइम भाई साथ साथ करना जो पड़ता है ना, बैंड तो बजती है उसमें। ये है भाई यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंडियन रेस्टोरेंट, टीपू सुल्तान काफी अच्छा ऑथेंटिक है खाना। क्विजिन। अभी तू नहीं बताया, हाँ तभी बता रहा था, मुझे नहीं पता था। इंडियन नहीं है आई थिंक तो इस पे इंडियन फूड मिलता है? हाँ प्रॉपर एक मिलता है तूफानी पनीर। अच्छा तूफानी भाई पनीर। सच में सही है, तूफानी चल जैसा है। पहले बेल्ट लगा ले भाई। अच्छा चल ठीक है, पहन ले पहन ले। कितना है सागर? हाँ एक्चुअली बिल 10 पाउंड का था, 10 पाउंड 50 पेंस का, पर हमने काफी देर वेट किया था तो उसने 7 पाउंड का कर दिया। अच्छा जी, हाँ, उसने फिर 300 solid- 350 रुपए 400 रुपए डिस्काउंट। वही बताओ भाई, सही है, ये चीज अच्छी है यार, मतलब इंडियन ही देना वो तो। हाँ वो काफी फेमस रेस्टोरेंट है भाई। बट हमने यहाँ पर ऑर्डर किया था एक गोभी पराठा, एक आलू पराठा। समोसे कितने बताए थे उसने एक प्लेट में? 3 समोसे, ठीक है 3 समोसे और 2 चाय। ये सब कुछ हमारा 11 साढ़े 1100 रुपये में हो गया था। बट कितना लिया? 7.5 7.5 तो 8 साढ़े 800 रुपये में आ गया। तो इंडियन रेस्टोरेंट मैंने बताया था ना आपको, एज कम्पेयर टू अदर यूके सिटीज़ या फिर एज कम्पेयर टू यूरोप बहुत सस्ता है लेस्टर में। लो जी आ गया है सागर का वर्क प्लेस सेंसबरी। सामने बहुत बड़ा स्टोर है ना, तेरी वीडियोस में देखा था मैंने, मतलब ये वीडियोस नहीं बनाता बट इसमें जो बीच बीच में छोटी छोटी क्लिप्स बना के भेजते हैं ना, वो सब भेजा हुआ था तो उसमें देखा था सेंसबरी। कितना टाइम हो गया देखो यहाँ पर? 9 मंथ्स है तो इसमें। भाई साहब नाइस, बढ़िया है। चल ठीक है भाई सागर, मिलते हैं अभी, लाके मैं दे देता हूँ तेरे को खाना, ठीक है? मेरे को लोकेशन यहाँ की तूने कल तो भेजी थी। चल ठीक है, चल ओके बाय। चलो जी सागर को दे दिया है मैंने उसका खाना, अब खा लेगा आराम से। और 10 बजे के आसपास इसकी शिफ्ट खत्म होगी और अंधेरा भी होने लग गया है भाई। 4 बज गए हैं, 3 बजे आया था ये, आज लेट भी हो गया था बेचारा, ठीक है? और अच्छा खासा शूट भी कर लिया, ऑलरेडी इतना थक गया, पैदल चल चल गया, अब यहाँ पूरे दिन फिर खड़े रहना है। तो वही मैं बता रहा था यार, पार्ट टाइम में होती तो है भाई दिक्कत, नो डाउट, बहुत काम कराते हैं। अगर आर के हिसाब से पे कर रहे हैं तो फिर सारा वसूल लेते हैं। बट अब हम निकल रहे हैं भाई फ्लैट पे वापस, क्योंकि मैं जाकर थोड़ा काम वाम निपटाऊंगा और शाम को मतलब रात के टाइम पे देखता हूँ सेंसबरी। मैं सोचा था अंदर चलूँ बट ये कह रहा था भैया अभी मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि जस्ट आया हूँ तो रिपोर्टिंग वगैरह करनी होती है। तो रात के टाइम पे क्लोजिंग टाइम के थोड़ा पहले आना, तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत फ्री रहता है। और अभी क्रिसमस का टाइम चल रहा है ना, तो इस वजह से भीड़ भी बहुत है सुपर मार्केट में। मैं कहा चल ठीक है रात में आऊँगा तभी दिखा दूँगा, बाकी आपको जो स्ट्रीट्स हैं वो मैं दिखा दूँगा जब मैं निकलूँगा उस टाइम पे रात में। बट अभी मैं जा रहा हूँ वापस फ्लैट पे भाई, क्योंकि मैं भी थक गया हूँ पैदल चल चल के इतना। अब ये वाली स्ट्रीट देखो भाई, इसी स्ट्रीट के बारे में आपको बता रहा था। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे प्रॉपर इंडियन ट्रेडिशनल क्लोथ्स की पूरी शॉप है, राइट हैंड साइड पे चाय पानी। कल भी मैंने आपको दिखाया था और कल भी रात हो गई थी आते आते, और आज भी अंधेरा हो चुका है। वैसे तो अभी भाई 4:30 भी नहीं हुआ है, 4:22 हो रहा है अभी, ठीक है? और राइट हैंड साइड पे इंडिया बाज़ार, जनन, उधर लाडले, द मेसी हाउस, देखो कल्याण ज्वेलर्स भी है भाई यहाँ पे। लेफ्ट हैंड साइड पे कल्याण ज्वेलर्स आप लोगों को दिख रहा होगा। और स्ट्रीट्स में भी आपको डिफरेंस दिखेगा, देखो राइट में देखो शेरवानी हब, ठीक है? मतलब इंडियन कम्युनिटी इतनी ज़्यादा है भाई कि यहाँ पर शेरवानी तक की पूरे आउटलेट है। दीपम, बजाज फैशन, वृंदावन, कृष्णाज, श्री मंदिर, मतलब देख के ऐसा लगेगा अब यूके में हो ही नहीं भाई। एकदम वही वाली फील है कि इंडिया में आप किसी स्ट्रीट पे घूम रहे हो, बस यहाँ की सड़कें थोड़ी सी उसके कंपैरेटिवली ठीक है, बट सड़कें वैसी हो चुकी हैं, सही बताऊँ तो आप खुद ही देख लो। रोड्स वगैरह सब थोड़ी बहुत गंदगी है लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर आप 1 मिनट में दिखाता हूँ, ये देखो ज़रा, ये देख रहे हो, ये देखो गंदगी कैसे पड़ी हो। ये यूजुअली आप लोगों को यूके में देखने को मिलती नहीं है। तो यही मैं बता रहा था कि इसी वजह से सारे ब्रिटिशर्स या फिर वाइट पर्सन जो भी थे, पीपल थे, और सारे लोग कंट्री साइड जा चुके हैं। और वैसे कहीं जाम नहीं मिलेगा आपको, बट यहाँ पर देखो कैसे जाम लगा हुआ है। सामने कोई भी गाड़ी कहीं से भी निकल के आ जाएगी, ठीक है? और फिर वहाँ पर अच्छा खासा रश हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं लेफ्ट से ही ले लूँ। लेफ्ट से भी रास्ता जा रहा है बट गलियाँ हैं, देख रहे हो कैसे पार्किंग हो रखी है। पार्किंग खुद देखो भाई यार। अभी जहाँ पर हम लोग थे वहाँ सिटी में, जहाँ पर अभी हम अनमोल स्वीट शॉप पे गए थे खाना खाने, वहाँ पे भी गाड़ियाँ लगी हुई थी, बट गंदगी देख रहे हो आप कैसी है। हर जगह रोड पे कुछ भी फेंका हुआ है, कूड़ा कचड़ा, गाड़ियाँ देखो कैसे आड़ी टेढ़ी लगी हुई हैं। एटलीस्ट वहाँ पे भी गाड़ियाँ लग रही थी फुटपाथ पे, बट एक सिस्टमेटिक वे में लगी थी कि गाड़ियाँ ना बस। अब इस वाली लेन में अगर 2 गाड़ियाँ आमने सामने आ गई ना तो वो निकल नहीं पाएंगी, और गलती से 3-4 गाड़ियाँ आ गई तो जाम ही होना है फिर।
और बाय द वे ये वाली जो स्ट्रीट है पूरी, ये वही रेजिडेंशियल एरिया ही है और सारा इंडियन ऑक्यूपाइड है। ऑक्यूपाइड मतलब ऐसे नहीं बोलना चाहिए, गलत हो जाएगा। ऑक्यूपाइड मतलब खरीदा हुआ ऑब्वियसली, ठीक है। और सब जगह इंडियंस ही रहते हैं, लेफ्ट ले लो राइट में ले लो, हर घर लगभग यहाँ पर इंडियन का ही पाया जाएगा। पता नहीं क्या हो गया यार, आज जब से मैं सागरे कॉलेज घूम के आऊँ ना तब से गले इतना ज़्यादा बैठा हुआ है, आवाज़ नहीं निकल रही, एकदम थ्रोट पेन हो रहा है और सर भारी भारी हो रहा है। मुझे लग रहा है अचानक से इतनी देर ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं पहने थे और मैं पूरी यूनिवर्सिटी घुमाया और हवा भी चल रही थी, उस वजह से शायद हो गया। और अभी माइक भी नहीं कनेक्ट करेगा, मेरी आवाज़ आपको एकदम रियल आ रही होगी कितनी ज़्यादा बैठी हुई है, ठीक है। तो फिलहाल भाई अभी मैं बना रहा हूँ पुलाव, क्योंकि मेरा मन तो था आज बढ़िया कुकिंग करने का, बट फिर भी यार हालत नहीं हो रही थी बिल्कुल। मैं काम कर रहा था, मैंने कहा चल कुछ तो बना ही लूँ यार, बाहर से क्या ही खाना। और किचन भी है, सब कुछ है। बाकी देख लो भाई, ऐसे से किचन है पूरा। मैंने किचन नहीं दिखाया आप लोगों को। बाकी पूरी किचन में ना इन लोगों ने सारा सामान डिवाइड कर रखा है। अभी थोड़ा यहाँ पर सामान बिखरा पड़ा है। सागर लेके आ गया था कल रात, कर भाई आप खेल रहे हो, तो स्टोर में काम करता है, तो बाद में पता चला कि ये इन लोगों को ऐसे मिल जाता है कि आप उठा लो भाई। नॉर्मल सा बुके भी अगर आप देखोगे, इसमें कोई फ्लायर वगैरह भी कोई ऐसा नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव होगा। 10 पाउंड का है, इंडियन रुपीज़ में लगभग 1300 रुपये के आसपास, ठीक है। तो एक्सपेंसिव तो है भाई। बाकी यहाँ पे भी बता रहा था, सबने अपने अपने शेल्फ बांट रखे हैं। इस वाले शेल्फ में सारा सागर का है, ऊपर वाले में इनके लैंडलॉर्ड का है, इधर सागर का है, इधर पूरा इनके लैंडलॉर्ड का है, ये पूरा शेल्फ सागर का है। तो इन्होंने सारा का सारा ना डिवाइड कर रखा है। बर्तन भी इनफैक्ट सारे डिवाइड कर रखे हैं और ये कपड़े वगैरह सूख रहे हैं सारे। बाकी पीछे बैकयार्ड है और इस वाले फ्लैट का एक रूम मिला हुआ सागर को और एक दूसरा रूम लैंडलॉर्ड का, एक रूम खाली पड़ा हुआ। पर रूम ये लोग पे कर रहे हैं इंडियन रुपीज़ में 65,000 रुपीज़ के आसपास, 30,000 दो लोग, मतलब एक जयंत है इसका फ्रेंड और एक ये, ठीक है। तो बहुत छोटा कोजी सा रूम है, भी मैं दिखा दूँगा जाके अगर दिखाने लायक हुआ था, क्योंकि बहुत मैसी हो रहा था। तो 3 लोग रह रहे हैं एक छोटे से रूम में, मतलब बहुत छोटा रूम है। बट नहीं, कुछ नहीं कर सकते, एज अ स्टूडेंट आप लोगों को इतना एडजस्ट करना ही पड़ता है। मैंने कहा चल हमें तो रहना है, और वैसे भी हम तो बैचलर लाइफ देखते रहते हैं गुड़गांव में और उसी से निकल के आए हैं ऑब्वियसली, तो इतना ज़्यादा मुझे इशू नहीं है रहने में। बाकी फ़िलहाल सागर भी आने वाला है, उसकी भी शिफ्ट ख़त्म हो गई है लगभग। तो मैंने कहा चल पुलाव बना लूँ। यहाँ पर आलू कट गए हैं, ये अपना ग्रेवी बढ़िया तैयार हो रही है मसाले की, ठीक है। इधर अपनी सोयाबीन है, इधर राइस है, बन के भी रेडी हो जाएगा। उसके बाद खा पी के थोड़ा जल्दी सोएंगे, क्योंकि बताया ना मैंने आपको तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है भाई।